कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया एकदम। ठीक है बेटा, आज चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अभी मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट की मैं लास्ट वीडियो दे चुका हूं, वन शॉट वीडियो, और बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज भी जैसा कि आप सभी जानते हैं चल ही रही है यूट्यूब चैनल पर। और साथ में अगर किसी बच्चे को ऑफलाइन कोचिंग पढ़ना है तो भी कोई भी क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है ये पूरा, इस टॉपिक में जो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। आ रही है बात समझ में? ये समझ लीजिए, इस जितनी भी मैं वन शॉट डाल रहा हूं, इन वन शॉट में एक भी क्वेश्चन आपका बाहर का नहीं आएगा, ये मेरा आप लोगों से प्रॉमिस है। हेलो, चलो जी, इस पूरी वन शॉट में आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे, जो कि डिस्क्रिप्टिव टाइप का भी होगा, शॉर्ट टाइप के भी, और एमसीक्यूज भी। बाकी अगर इस टॉपिक की मैं वर्थ की बात करूं तो ये कम से कम अगर मैं बोलूं तो 7 से 8 या 9 नंबर का वर्थ रखता है। और कई बार इसमें लॉन्ग क्वेश्चन है, 1 से 2 लॉन्ग क्वेश्चन है जो कई बार पेपर में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, होपफुली तो यही है कि देखो जितने भी क्वेश्चन वीडियो सीरीज में मैं करा रहा हूं, वन शॉट में करा रहा हूं, आपके सारे क्वेश्चन इनमें से ही सभी टॉपिक के आ जाएं। तो कंप्लीट जो भी टॉपिक आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी लगता है वो भी आपको, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा समय में पढ़ने के लिए मिलेगा। देखो अभी जैसे हम लास्ट मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट की डाली वीडियो, तो पूरी वो 2 घंटे की भी नहीं बनी सही से, और 2 घंटे में आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो गए। ठीक है, तो लास्ट पेपर टाइम पे इनसे आपको काफी हेल्प मिल जाएगी। वीडियो करते हैं स्टार्ट। और जिन बच्चों को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री डिफिकल्ट लगता है वो बच्चे भी इन वीडियो सीरीज को पूरी कंप्लीट कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें पढ़ाऊंगा ही मैं इस तरीके से बिल्कुल। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हिंदी में बोलते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। कोई बात नहीं, ठीक है, ये बोलते हैं जी। ठीक है, तो अभी मैंने वर्थ की बात करी थी, तो ये आपका 8 से 9 नंबर का रखेगा। किस तरीके से? शॉर्ट तो देखो आना ही आना है यहां से, कई बार लॉन्ग भी पूछ लेता है। अब जो शॉर्ट वाला पोर्शन है 4 से 5 नंबर का आ सकता है, एक 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और एक 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पेपर में पूछा जा सकता है, जो एमसीक्यू में आना ही आना है। ठीक, अब बेटा देखो, जिस बच्चे ने 11th क्लास में 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री सही से नहीं पढ़ी, तो हो सकता है आपको ये इतने अच्छे समझ में ना आए, बट जो इस वीडियो सीरीज में मैं क्वेश्चन आपको करवाऊं, उन क्वेश्चन को चाहे तो रट लेना, चाहे उन्हें समझ लेना, पर उन्हें करके जरूर जाना। आ रही है बात समझ में? अब कंसेप्ट वही रखेंगे, बेसिक टू एडवांस की तरफ हम जाने की कोशिश करेंगे। पहले स्टार्टिंग में थोड़े बेसिक क्वेश्चन लेंगे, देन उसके बाद थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेंगे जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से सारे ही इंपॉर्टेंट होंगे। अगर मैं बात करूं यहां पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की, तो जितने मेरे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं उनके इनवर्स की यहां पर ये बात करेगा। किसकी बात करेगा? उन सभी के इनवर्स की यहां पर बात करेगा। अब ये इनवर्स जानना बहुत जरूरी है, और फंक्शन के बारे में जानना। अब इनवर्स फंक्शन कौन से होते हैं पहले वो जान लीजिए। लाइक मैंने मान लीजिए यहां पर लिखा ए, अगर मैं बात करूं इसके इनवर्स की, तो इसे मैं इस तरीके से कुछ दिखाता हूं। ठीक है, देन कुछ बच्चे इसे सोचते हैं कि पावर -1 है, जो कि क्या होती है, नीचे आके क्या हो जाती है, आपकी पॉजिटिव हो जाती है, जो कि क्या है, बिल्कुल गलत है। आ रही है जी बात समझ में? अगर बेटा मैं बात करूं, ये एक नोटेशन होता है इनवर्स का। ठीक है, ऐसे करके थोड़ा सा -1 करके, और जो लिखा जाता है इनवर्स का नोटेशन होता है। ठीक, अगर मैं बात करूं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की, देखो मैं बिल्कुल थोड़ा सा बेसिक से पढ़ाऊंगा, और ज्यादा डिटेल में भी नहीं जाऊंगा। ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो वीडियो मेरी ज्यादा लेंथी हो जाएगी, और फिर वीडियो में आपको मजा नहीं आएगा। ठीक है, फिर थोड़ी रेरे वेरे ज्यादा हो जाएगी। तो अगर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की बात करूं तो बेटा होते हैं आपके 6, साइन, कोस, टेन, देन कोसेक, सेक, और ये कोट। और बार बार देखो, जैसा वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं तो थोड़े शोसेबाजी के लिए इनके फुल नेम एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि इस तरीके से मैंने ज्यादा वीडियोस देखी हुई नहीं है यूट्यूब पर कि जहां पर इनके फुल नेम या हिंदी नेम को डिस्कस किया गया हो। ठीक है, तो अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ा रहा हूं तो ये मैं बताने का जरूर प्रयास करूंगा। तो साइन को हम बोलते हैं SINE और लग जाता है, कोस को बोलते हैं कोसाइन यानी कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन, टेन को बोलते हैं टेंजेंट, देन कोसेक को बोलते हैं कोसेकेंट, और सेक को बोलते हैं सेकेंट, और कोट को बोलते हैं कोटेंजेंट। ठीक है,
अब देखो मेरा तो मुश्किल से ज्यादा 10 से 15 सेकंड गया होगा, बट हो सकता है आपको पता चल गया हो, ठीक है। देन कोस होता है साइन का कॉम्प्लीमेंट्री, टैन कोट का, सेक कोट का, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री आप जानती हो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो एंगल जो जिनका सम क्या होता है 90 डिग्री, ठीक है। अब ज्यादा इस पे समय नहीं लगाएंगे। और बाकी अगर इनके हिंदी नेम की बात करूं तो इसे जिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, जिया बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, कोस को कोजिया, और टैन को क्या बोलते हैं, स्पर्जिया, क्या बोलते हैं, स्पर्जिया बोल देते हैं। और इन तीनों के लिए व्यू लग जाता है वर्ड, क्या लग जाता है, व्यू, व्यूजिया, व्यू कोजिया और व्यू स्पर्जिया, ठीक है। तो ये तो खैर वो थिंग्स है जो आपके यहाँ पर कोई आने की कोई आवश्यकता नहीं है, बेशक ये मैंने ऐसे ही बता दिए हैं। अब बेटा ये तो टिक्नोमेट्री रेशियो हुए, अब बात करेंगे इनवर्स टिक्नोमेट्री रेशियो की। तो इनवर्स टिक्नोमेट्री अगर मैं रेशियो की बात करूं तो इनवर्स टिक्नोमेट्री रेशियो भी भाई आपके 6 ही होंगे, क्योंकि देखो कभी आपने अगर ये साइन कोस टैन कोसेक सेक कोट पढ़ा होगा तो कभी आपको ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा इनसे कुछ अलग देखने के लिए मिलेंगे, बस यहाँ के फंक्शन चेंज होते रहेंगे। किस तरीके से, देखो अगर इनवर्स टिक्नोमेट्री फंक्शन, इनवर्स टिक्नोमेट्री रेशियो की बात करूं तो साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, देन कोट इनवर्स एक्स, मतलब 6 के 6 रेशियो के इनवर्स फॉर्म आपको यहाँ ये देखने के लिए मिले। अब क्योंकि देखो ऐसा है ना, सब बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है, तो बिल्कुल बेसिक से मैं बता रहा हूं, बाकी ज्यादा डेप्थ में ले जाके कुछ क्वेश्चंस की तरफ भी अभी बढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी देखो फिलहाल में ये 6 टिक्नोमेट्री रेशियो होते हैं। और एक बात और कि इनका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता जैसा मैंने यहां समझा है कि साइन इनवर्स अगर आपको एक्स दिया गया है थीटा के बराबर, तो इसे आप ऐसे लिख दोगे कि थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन एक्स। ये कभी भी नहीं होता है, ठीक है, ये केवल एक नोटेशन होता है, ठीक। अब आगे बात करते हैं जी, काफी इंपॉर्टेंट है और ये आपको समझ में आ गया तो देन चैप्टर पूरा समझ में आ जाएगा। मान लीजिए आपका कोई फंक्शन है जो एफ नेचुरल टू क्या जा रहा है, रियल जा रहा है, ठीक है, क्या जा रहा है, नेचुरल से रियल की ओर। अगर मैं इसी का इनवर्स निकालू, देन इसी का क्या निकालू, मैं इनवर्स निकालू, तो बेटा पहले तो नोटेशन आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, रियल टू नेचुरल, रियल टू नेचुरल। ये क्या है, ये फंक्शन फॉर्म है और ये इनवर्स फंक्शन फॉर्म है। क्या है, ये इनवर्स फंक्शन फॉर्म है, ठीक है। केवल इतनी बात आपको समझ में आ गई है, तो क्वेश्चन वाइज हम धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मेरे को पता है आप लोग क्वेश्चंस का वेट जरूर कर रहे होंगे। अब यहां पर भी देखो एक मेरा छोटा सा आप लोगों के लिए कंसर्न है कि मैं ये चाह रहा हूं पहले सारे में फॉर्मूले एक साथ आपको लिखवा दूं, ठीक है। देन इस पूरे पार्ट में या कह दो इस पूरे लेक्चर में मैं आपसे सारे फॉर्मूले डिस्कस कर लूं, देन इनका थोड़ा सा आपको अप्लाई करना भी फॉर्मूले के साथ साथ मैं बता दूं, जिससे हो सकता है आपको सारी चीज अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहां पर आप सबसे पहले जो बेसिक फॉर्मूले हैं जो यहां पर सबसे ज्यादा यूज होने वाले हैं वो आप देख लीजिएगा। अगर मैं बात करूं टाइप फर्स्ट की, तो बेटा अगर टाइप फर्स्ट की बात करूं तो सिंपल है, साइन इनवर्स साइन एक्स, इसकी वैल्यू क्या होगी, एक्स होगी। कोस इनवर्स कोस एक्स, इसकी वैल्यू भी क्या होगी, एक्स होगी। देन अगर मैं 6 के 6 रेशियो लिखूं तो 6 के 6 की वैल्यू क्या होगी, एक्स होगी। यानी क्या है कि अगर मैं किसी टिक्नोमेट्री रेशियो की मल्टीप्लिकेशन उसी के इनवर्स से कर दूं तो फंक्शन वैल्यू आपको देखने के लिए मिलती है। चाहे इसमें देखो ऐसा हो कि साइन इनवर्स पहला हो साइन बाद में हो, यानी इसे ऐसा भी लिख लो, साइन इंटू साइन इनवर्स, अगर एक्स दिया हुआ है तो एक्स आपको देखने के लिए मिलेगा। आ रही है बात समझ में, तो 6 के 6 के रेशियो के आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। अब बात करेंगे टाइप सेकंड की, जो कि इंपॉर्टेंट टाइप है। टाइप सेकंड क्या है भाई, टाइप सेकंड ये है कि अगर आपको कहीं देखने के लिए मिले साइन इनवर्स एक्स, तो इसे आप क्या लिख सकते हो, कोसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स। कहीं आपको दिखे कोसेक इनवर्स एक्स, तो इसे बेटा आप क्या लिख सकते हो, साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स। अगर कहीं आपको टेन इनवर्स एक्स देखने के लिए मिले तो इसे आप लिख सकते हो कोट इनवर्स 1 अपॉन एक्स। देन कहीं आपको कोट इनवर्स एक्स देखने के लिए मिले तो आप इसे लिख सकते हो टेन इनवर्स 1 अपॉन एक्स। सेक इनवर्स अगर आपको एक्स देखने के लिए मिलेगा तो आप इसे क्या लिख सकते हो, कोस इनवर्स 1 अपॉन एक्स। देन कोस इनवर्स एक्स देखने के लिए मिले तो आप इसे क्या लिख सकते हो, सेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स। देखो टिक्नोमेट्री में क्या होता था, आया ये सब कुछ वहीं से है, मैं सारे फॉर्मूले आपको प्रूव भी कराऊंगा, क्योंकि देखो ये वाला प्रूविंग कई बार अगर पेपर डिफिकल्टी की ओर जाता है तो ये वाली प्रूविंग कई बार 2 नंबर में पूछ ली जाती है। आ रही है बात समझ में सभी बच्चों को।
देखो जी ये 6 के 6 है, और आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होगे, बताने के लिए देखो बहुत मन कर रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री के भी बताऊं, पर हमारी वीडियो थोड़ा लेंथी साइड में पहुंच जाएगी। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करके एक बार मेरे को बता देना, मैं ट्रिग्नोमेट्री की भी एक सेपरेटली वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा। बट यहां स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता रहूंगा कि कहां क्या यूज है ट्रिग्नोमेट्री का, क्योंकि जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री निकली है वो भी ट्रिग्नोमेट्री से ही निकली है। ठीक है, अब देखो बेटा एक फॉर्मूला प्रूव करा रहा हूं, देन सारे फॉर्मूले आप खुद प्रूव कर लेना। देखो जी ये पहला फॉर्मूला है आपके पास, साइन इनवर्स एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स 1/x, इसे मैं प्रूव करने वाला हूं। ठीक है, तो वी नो दैट हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 कोसेक थीटा। मैंने बोला ना ट्रिग्नोमेट्री का यूज जरूर है, हर जगह यूज है। ठीक है, अब यहां पर ये होता है, अब लेट कर लो बेटा थोड़ी देर के लिए, लेट कर लेते हैं साइन इनवर्स जो मेरा एक्स है, इस वाले पॉइंट को लेट कर लेते हैं थीटा। क्या लेट कर लेते हैं? थीटा। तो यहां पर अगर मैं एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा मेरा? साइन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा। अब देखो एक छोटा सा पॉइंट है, बताने के लिए मैं ये वाला पॉइंट भी आपको बता सकता था कि ये साइन इनवर्स एक्स है थीटा के बराबर, ये उधर उठ कर चला जाता है ना, पर ये जो छोटे छोटे से माइनर माइनर पॉइंट है इन्हें मैं एक तरीके से इग्नोर कर रहा हूं। ठीक है, क्योंकि हम एक वन शॉट पढ़ा रहे हैं, और वन शॉट वीडियो में क्या होता है, वन शॉट वीडियो में ज्यादातर जो बच्चे होते हैं वो क्वेश्चन पर ज्यादा ध्यान देते हैं। अब मेरा मानना यह है कि बिना वीडियो को स्किप करके अगर देखोगे तो आपको सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। अब यहां से क्या निकल गई? एक्स की वैल्यू साइन थीटा निकल गई। अब बेटा अगर मैं यहां से कोसेक थीटा की वैल्यू निकालूं तो कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1/x हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? भाई साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या दे रखा है? एक्स दिया हुआ है। तो अगर मैं यहां से कोसेक थीटा निकाल दूं या कह दूं साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? 1/कोसेक थीटा। साइन थीटा को क्या लिख सकता हूं? 1/कोसेक थीटा। तो यही वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब देखो करना क्या है, कोसेक को उधर फेंक दो, थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? कोसेक इनवर्स 1/x। ये सिंपली जो मेरा कोसेक है उधर उठ के किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कोसेक में हो जाएगा। अब थीटा की वैल्यू क्या है बेटा? थीटा की वैल्यू आपके पास क्या है? थीटा की वैल्यू है साइन इनवर्स ऑफ एक्स। तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स को क्या लिख सकते हो? कोसेक इनवर्स 1/x। आया समझ में? बिल्कुल सबको आ गया? किसी को दिक्कत परेशानी? नोट करना है किसी को? करना है किसी को? ठीक है बेटा, सब लोग ध्यान देंगे। अब क्या आ रहा है? टाइप थर्ड आ रहा है। बोलो मत यार, बोलने लगे फिर। टाइप थर्ड देखिएगा। अब टाइप थर्ड जो है वो एक आइडेंटिटीज टाइप का है, इसे आप याद रख सकते हो। साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू π/2। टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू π/2। सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू π/2। देखो ये जितने भी मैं इस पार्ट में सारे जो फॉर्मूले लिखवा रहा हूं देन प्रूफ करा रहा हूं, वो एसेंशियल पार्ट है, वो जरूरी पार्ट है वीडियो का, या कह दो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब ज्यादा डिटेल में भी नहीं जाऊंगा कि आपको एक एक फॉर्मूला प्रूफ कराऊं देन वीडियो कर दूं 5-6 घंटे की। तो ये चैप्टर इतना भी कोई आपके लिए बढ़िया नहीं है कि 5-6 घंटे आपके वेस्ट करे। आ रही है बात समझ में? ये है कि क्वेश्चंस पर आपको ज्यादा मैं फोकस करूंगा। ठीक, अब देखो इनमें इन तीनों में से एक फॉर्मूला प्रूफ करा रहा हूं। अब देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू π/2, यही फॉर्मूला प्रूफ कर रहा हूं। देन और दो फॉर्मूले आप खुद कर लेना। ये रिजल्ट कई बार प्रूविंग के लिए आया है, 2 नंबर में 3 नंबर में ये पूछा जाता है। अब देखो इसमें भी सेम वही है, लेट कर लो यार। साइन इनवर्स एक्स को क्या लेट कर लो? थीटा लेट कर लो। फिर ये इनवर्स को उधर फेंक दीजिए तो एक्स इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? साइन थीटा आ जाएगा। किसी कोई प्रॉब्लम? जरा सी भी। ठीक, अब देखो यहां पर क्या है, ये x इज इक्वल्स टू, अब ये साइन लिख रखा है। अब बेटा इसको मैं लिख सकता हूं कोस π/2 माइनस थीटा लिख सकता हूं, क्योंकि 90 माइनस थीटा क्या होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, देन 90 पर चेंज हो जाता है और साइन का किस में चेंज हो जाता है? कोस में, और कोस का साइन में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं। देन इतना काम करना। अब देखो प्रूविंग हो गई। अब कोस को इधर फेंक दीजिए तो क्या हो जाएगा? ये कोस इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/2 माइनस थीटा। माइनस थीटा को इधर फेंक दो तो प्लस का थीटा, और कोस इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू π/2। थीटा की वैल्यू क्या बेटा? साइन इनवर्स x और प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/2। मजा आ रहा है? कोई दिक्कत परेशानी? देखो यार इतनी इतनी सी चीजें हैं, अगर इनमें आपको खेलना आ गया तो ये समझ लीजिए आपका उत्थान होना ही होना। दूसरा कर लेना, तीसरा प्रूफ कर लेना। क्लियर है? किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब जो इसका फोर्थ टाइप है, टाइप नंबर
4th। अगर किसी बच्चे को पीडीएफ भी चाहिए हो तो पीडीएफ भी मिल सकती है, बाकी लिंक मैं उसकी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा। देखिएगा अगर साइन इनवर्स मेरा बेटा नेगेटिव है तो इसे क्या लिखोगे, माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स। अगर मेरा यहां पर कोसेक इनवर्स अगर मेरा नेगेटिव है तो इसे क्या लिखोगे, माइनस ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स। अगर आपका है टेन इनवर्स माइनस का एक्स तो इसे आप क्या लिखोगे, माइनस ऑफ टेन इनवर्स एक्स। अब देखो ध्यान से देखना, अब ये तीन वैल्यूज क्या हो जाती हैं, डायरेक्टली क्या हो जाती हैं, नेगेटिव हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, नेगेटिव। पर अदर देन अगर इनके अलावा मेरे तीन रेशियो बचे, कोस इनवर्स अगर बेटा मेरा माइनस का एक्स है तो इसे आप लिखोगे पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। अगर मेरा सेक इनवर्स माइनस का एक्स है तो आप इसे लिखोगे पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ एक्स। और अगर मेरा कोट क्या है, कोट मेरा नेगेटिव है तो इसे आप क्या लिखोगे, पाई माइनस कोट इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, अब ये कैसे आए और ये कैसे आए, देखो दोनों में से एक एक फॉर्मूला मैं आपको इसकी भी प्रूविंग दे रहा हूं, देन फिर हम क्या करेंगे, डायरेक्टली क्वेश्चन पर पहुंचते हैं और फिर आपको बहुत अच्छे से और भी सारी चीजें समझ में आएंगी। अब देखो यहां पर भी अगर किसी बच्चे को ये वाला पॉइंट समझ में ना आए कि पाई बाई 2 माइनस थीटा कहां से आया, कैसे आया, तो यार इसके लिए भी देखो मैं एक लिंक लगाऊंगा आप लोगों के लिए पर्सनली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसमें क्या होगा, क्वाड्रेंट सिस्टम को आपको पूरा समझाया गया है बहुत अच्छे तरीके से, और ये क्वाड्रेंट के किस अनुसार के कैसे चेंज होते हैं वो आपको सारा पॉइंट समझ में आ जाएगा। देन ये वाले जो प्रूविंग भी होगी इसमें भी क्वाड्रेंट सिस्टम का ही यूज होना है। तो अगर आपके पास समय है, लगभग वो 15 से 16 मिनट की वीडियो है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब देखो इनमें से एक प्रूव करा देता हूं, इनमें से एक करा देता हूं, तो ये करा देता हूं जी। हाँ देखिएगा, साइन इनवर्स अगर मेरा नेगेटिव ऑफ एक्स है तो माइनस का साइन इनवर्स एक्स कैसे निकल के आता है। तो साइन इनवर्स क्या दे रखा है, माइनस का एक्स, इसको लिख दो थीटा के इक्वल। अब साइन इनवर्स को उधर फेंक दोगे तो सिंपल कन्वर्ट हो गया, क्या हो गया, साइन थीटा। ठीक है, अब दोनों तरफ क्या कर देंगे हम, नेगेटिव की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक्स इज इक्वल्स टू, तो नेगेटिव हुआ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा जब माइनस की दोनों तरफ मल्टीप्लाई करी, और ये क्या हो गया, माइनस का साइन थीटा। किसी कोई दिक्कत परेशानी जरा सी भी, ठीक है जी। अब देखो फिर दोबारा से आपने देखा होगा अगर माइनस का साइन थीटा लिखा कहीं होता था तो उसे आप लिख देते साइन ऑफ माइनस थीटा। तो बेटा इसे इधर उठा के फेंक दीजिए तो क्या हो गया, साइन इनवर्स ऑफ एक्स। अब देन देखो यहां पर क्या मिल गया आपको, माइनस का थीटा मिल गया, क्या मिल गया, माइनस का थीटा। अब देखिएगा आप, साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है बेटा, थीटा की वैल्यू दे रखी है आपको साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। अब आप क्या करोगे, दोनों तरफ नेगेटिव की फिर मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां क्या हो गया, माइनस का साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू यहां माइनस माइनस प्लस साइन इनवर्स ऑफ माइनस का एक्स। तो कैसा लगा, कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल नहीं हो सकती। इसी के जैसे बिल्कुल ये दोनों कर लेना। आ रही है बात समझ में। अब ये मत समझो कि ये क्वेश्चन नहीं हो रहे भाई, ये प्रूविंग कई बार पेपर में पूछी गई है, ये जो प्रूविंग है कई बार पेपर में पूछी गई है, जितनी भी प्रूविंग मैं यहां आपको करवा रहा हूं। ठीक है, और अगर मजा आ रहा है तो फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर वगैरह जरूर करते चलो। आगे देखते हैं, इन तीनों में से एक करवा रहा हूं आप लोगों को, ये रफ कर दो ऊपर वाले, फोटो क्लिक करना आया, कर ले यार, जल्दी कर ले, फटाफट कर दे, जल्दी कर, जल्दी फटाफट, जल्दी कर दो। ठीक है बेटा, ध्यान दो भाई, दे रखा है 3 कोस इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ एक्स, तो क्या दे रखा है, पाई माइनस कोस इनवर्स ऑफ एक्स। तो बेटा यहां भी वही लेट कर लो चुपचाप, कोस इनवर्स माइनस एक्स को लेट कर लो थीटा। ये समझ लो 99% केसेस में जो यहां दिया हो उसे लेट कर लो, खत्म हो जाएंगे क्वेश्चन, देखते रहो। अब इनवर्स को उधर फेंक दोगे तो माइनस एक्स इज इक्वल्स टू क्या आ गया, कोस थीटा। ठीक है, अब दोनों तरफ फिर नेगेटिव की यार मल्टीप्लाई करो, तो यहां क्या हो जाएगा, प्लस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस कोस थीटा। फिर वहां यहां थोड़ा सा फिर क्वाड्रेंट की बात आएगी, जो मेरा कोस होता है वो नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है भाई, फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं एएसटीसी रूल में, और दूसरे में क्या होगा, 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा, और तीसरे क्वाड्रेंट में मेरा टेन और साइन और कोसेक क्या होता है, पॉजिटिव, और कोस क्या होता है, टेन क्या होता है, कोसेक क्या होता है, सेक क्या होता है, नेगेटिव। तो भाई अब दूसरा जो क्वाड्रेंट होता है, दूसरे क्वाड्रेंट में दो चीजें होती हैं, एक तो होता है 90 प्लस थीटा और एक होता है 180 माइनस थीटा। तो 90 पर तो वैल्यू मेरी चेंज हो जाएंगी, तो ये तो यूज कर नहीं सकते, तो अब मेरे को यूज करना पड़ेगा
180 माइनस थीटा, 180 को हम बोलते हैं पाई, तो पाई माइनस थीटा। तो अब देखो x इज इक्वल टू, इसे मैं लिख सकता हूं कोस पाई माइनस थीटा, क्योंकि अगर इसे सोल्व करोगे तो भाई यू ही निकल के आ जाएगा। क्लियर है? अब देखो इन कोस को इधर फेंक दोगे तो क्या हो गया, कोस इनवर्स ऑफ एक्स और भाई पाई माइनस थीटा। और यार इतना गंदा मजाक हो गया, यहां देखो इस थीटा को इधर फेंक दो तो प्लस का थीटा हो गया, और पाई माइनस कोस इनवर्स ऑफ एक्स, कोस को उधर ले जाओगे माइनस का हो गया, देन थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, कोस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, तो पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। मजा आया कितना? सच सच बताओ, बिल्कुल मजा आ गया? ठीक है, तो देखो यार ये जितने भी मैंने यहां पर फॉर्मूले आप लोगों को दिखाए हैं, प्रूफ कराए हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बढ़ाने के लिए देखो मैं चाहूं तो बहुत सारे फॉर्मूले, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, वो जो आपका प्रूव होगा किससे होगा, साइन ए प्लस बी से होगा। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई कई बार पेपर में आ जाता है। ठीक है, तो वो वाला जो पोर्शन लेंगे बीच में, हम क्वेश्चनों के बीच में लेते रहेंगे। ठीक है, देन हम डायरेक्टली करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। ठीक है जी, तो बेटा देखिए यहां पर मैंने 2-3 क्वेश्चन लिखे हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, जब भी पूछेगा 1 नंबर में पूछेगा, 1 नंबर से ज्यादा बिल्कुल नहीं पूछेगा। अच्छा मैं लिखना भूल गया, लिख लेना, प्रिंसिपल वैल्यू के लिए बोल रही है ना, कि इन जो तीनों क्वेश्चन की प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड कीजिए। अब देखो प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना बड़ा आसान है, देखते हैं एक एक करके। अभी आपने क्या पढ़ा भाई, साइन इनवर्स माइनस का दिया हुआ है, कुछ क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स ऑफ माइनस का एक्स, तो ये आपने क्या पढ़ा, इसे आप लिख सकते हो साइन इनवर्स ऑफ एक्स लिख सकते हो। तो देन यहां पर इसे लिखने का तरीका, साइन इनवर्स ऑफ, यहां पर माइनस ले लो और ये 1/2, अब ये माइनस साइन इनवर्स, अब बेटा ये 1/2 दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, 1/2। अब साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, पाई बाय 6 की। भाई साइन 30 की, साइन 30 को पाई बाय 6 लिखते हैं, यार शर्म नहीं आ रही बिल्कुल भी, पाई बाय 6। अब साइन से साइन खत्म हो गया, देन आंसर क्या आ गया, पाई बाय 6। ठीक है, अब देखो एक छोटा सा पॉइंट यहां मैं आपका पहले क्लियर करूंगा। अच्छा माइनस भी, गुस्सा नहीं बिल्कुल भी, ठीक है, देखो माइनस लगा हुआ है वैसे, पता नहीं आप कैसे कह रहे हो माइनस नहीं है। ठीक है, पॉइंट पर पहुंचते हैं यार। एक छोटा सा पॉइंट है, और छोटा नहीं, ये काफी अच्छा पॉइंट है, समझने लायक बात है। एक बात हमेशा याद रखना, ज्यादा डिटेल में ना जाते हुए, साइन की जो वैल्यू लाई करेंगी वो किसके बीच में करेंगी, -π/2 से +π/2 के बीच में। क्लियर है? कोस की जो वैल्यू लाई करेंगी वो करेंगी मेरी 0 से पाई के बीच में। देन अगर मैं बात करूं टेन की, तो टेन की लाई जो करेंगी मेरे यहां पर, यहां क्या आ जाएगा, ओपन ब्रैकेट आ जाएगा, -π/2 से +π/2। अब उसका रीजन भी ये है कि जो 1090 की वैल्यू आपने देखा होगा क्या होती है, इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी पे कभी भी क्लोज ब्रैकेट हम नहीं लगा सकते, तो यहां क्या आ जाएगा, ओपन ब्रैकेट। देन इसका मतलब ये होता है कि इन दोनों वैल्यूज को क्या है, छोड़कर चलना होता है, इन दोनों वैल्यूज को क्या करके चलना होता है, छोड़कर चलना होता है। एक मिनट रुकिए बस, आज इनमें सम्मा बजाऊंगा। ठीक है, तो इन दोनों वैल्यूज को क्या करना पड़ता है, छोड़कर चलना पड़ता है। देन जो क्लोज ब्रैकेट लगते हैं, तो क्लोज ब्रैकेट में इन दोनों वैल्यूज को लेकर साथ चलना होता है। अब देखो जो ये मेरा आंसर आया है बेटा, इस वाले इंटरवल में लाइक कर रहा है या नहीं। अगर इसे मैं थोड़ा सा डिग्री की फॉर्म में लिख दूं, जैसे आप लोगों को डिग्री में ज्यादा कंफर्टेबल होगा, -90 से +90, देन ये क्या हो जाएगा, 0 से 180 डिग्री के बीच में। ठीक है, देन अगर इसकी बात करूं तो क्या होगा, -90 से +90 के बीच में। अब देखना एक बारी, ये लाइक कर रहा है या नहीं, यार ये क्या है मेरा -30। ठीक है, तो अब देखो यार, इसको एक नंबर लाइन बना लो, जो क्या दे रखे, -π/2 से +π/2 के बीच में, मतलब -90 से +90 के बीच में। अब देखो यहां पर ये वैल्यू आ रही है नहीं आ रही, भाई आ रही है ये वैल्यू, -π/6। तो ये भी लिख सकते हो, और इसे ऐसे करके भी लिख सकते हो आप कि -π/2 ग्रेटर लेस देन -π/6 लेस देन π/2। आप इसे इस तरीके से भी लिखकर आ सकते हो। क्लियर है? बाकी मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ऐसा तो बिल्कुल नहीं लिखोगे, ऐसे ही छोड़कर आ जाओगे। ठीक, अब आगे करते हैं, है ना। ये बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि यार कई बार ना क्वेश्चन अभी आपको जैसे आगे देखने के लिए मिलेंगे, थोड़े अटपटे देखने के लिए मिलेंगे, जो इस इंटरवल में लाइन नहीं करेंगे, पर हम उन्हें इस इंटरवल में लेकर आना पड़ेगा, उन्हें खींच कर लाना पड़ेगा इस वाले इंटरवल में। आ रही है ना बात समझ में? देखो अब देखो यहां पर कोस इनवर्स,
अब देखो ये तो पॉजिटिव है तो ये तो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब कोस में √3/2 किसकी वैल्यू होती है, किसकी होती है, π/6। तो कोस π/6 मतलब कोस 30 की होती है। अब कोस है, कोस खत्म हो गया, π/6। अब देखो ये π/6 इसमें लाई कर रहा है नहीं कर रहा, बिल्कुल कर रहा है यार, ठीक है। तो ये आंसर भी मेरा बिल्कुल ठीक है। अब देखो फिर बेटा इस पर आते हैं। अब ये कोस इनवर्स ऑफ -x, अब बच्चे कई बार भूल जाया करते हैं इसका माइनस वाला फॉर्मूला, तो ये भूल मत जाना। इसे क्या लिखोगे, पाई माइनस कोस इनवर्स ऑफ 1/2। तो y माइनस कोस पाई माइनस कोस इनवर्स ऑफ पाई में, कोस में किसकी वैल्यू होती है, ये कोस 60 π/3, तो कोस π/3। अब देखो कोस से कोस खत्म हो गया, पाई माइनस π/3। भाई इसका आंसर आ जाएगा देखो 3π माइनस π/3, देन कितना आ जाएगा 2π/3। 2π/3 की वैल्यू यानी 120 डिग्री। अब 120 डिग्री इसमें लाई कर रहा है नहीं कर रहा, कर रहा है। आ रही है बात समझ में, मजा आ रहा है। देखो बेसिक क्वेश्चन है, एक एक नंबर वाले क्वेश्चन है, पर कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, कॉन्फिडेंस अप करने के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है, समझ रहे हो ना। एक पेपर में देखो ये बात याद रखना, एक मोरल अप होना बहुत ज्यादा जरूरी है, एक कॉन्फिडेंस लेवल अप होना बहुत ज्यादा जरूरी है, समझ रहे हो ना। तो ये वही वाले क्वेश्चन है जिनसे आपको थोड़ा सा मोरल भी मिलेगा देखने के लिए, कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका जरूर अप होएगा। मजा आ रहा है। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, एक नंबर में पूछे जा सकते हैं। देन आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। सभी लोग बेटा ध्यान देंगे, ये 2 क्वेश्चन और लिखे हैं, बाकी आपके एनसीईआरटी के हैं, बेसिक बेसिक ले रहे हैं अभी, है ना। और अभी बहुत अच्छे क्वेश्चन भी आपका वेट कर रहे हैं। एनसीईआरटी करना मस्ट है, बाकी आरडी शर्मा से भी करेंगे। और आरडी शर्मा का नाम, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, आप कोई सी बुक पढ़ सकते हैं। ध्यान दो, ये बेटा वैल्यू फाइंड करनी है इसकी, देन ये मल्टीपल है। अब ये क्वेश्चन वो है जिससे जहां आप गलती करोगे ना, मैं वो क्वेश्चन ज्यादा ले रहा हूं। इस क्वेश्चन में कई बच्चे कंफ्यूजन में रह सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, इसलिए क्वेश्चन लिया मैंने, और कई बार ये पेपर में पूछा गया। देन ये क्वेश्चन भी, इसमें भी आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी, देन आगे की ओर बढ़ेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन और आएंगे। यहां देखिए tan इनवर्स, tan में 1 किसकी वैल्यू होती है, tan π/4, ठीक है, प्लस। अब देखो यहां फिर वही आ गया कोस इनवर्स -x, तो इसे आप डायरेक्ट लिख लो पाई माइनस कोस इनवर्स ऑफ, कोस में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, कोस π/, कौन कह रहा है, π/3 की होती है यार, वैल्यू तक याद नहीं, शर्म नहीं आ रही बिल्कुल भी। कोस 60 की तो होती है 1/2, ठीक है, हाँ कर लो, ध्यान दो बेटा। फिर देखो साइन इनवर्स ऑफ माइनस का, तो माइनस इसके लिख दो साइन इनवर्स, साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन π/6 की, ठीक है। अब देखो tan से tan खत्म हो गया, π/2 प्लस पाई माइनस कितना, कोस से कोस खत्म हो गया, π/3 माइनस साइन से साइन खत्म हो गया, π/6। अब ये प्लस माइनस तो मुझे खैर सिखाना चाहिए नहीं सिखाना चाहिए ना। बाकी अगर किसी को समस्या हो, ये 45 हो गया, ये 180 डिग्री हो गया, ये कितना हो गया 60 हो गया, और ये कितना हो गया 30 हो गया। तो देखो यार ये कितना हो गया 60 और 30 90 हो गया, और ये कितना हो गया मेरा, ये 45 और इसको ऐड करोगे 225 डिग्री, और माइनस का कितना हो गया 90। अब जो भी है आंसर हो जाएगा, ठीक है। वो सब रेडियन की फॉर्म में आप लोग लिख देना, नहीं तो अगर ऐसी कंफर्टेबल हो तो इसका एलसीएम डायरेक्ट भी ले सकते हो। बाकी इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन ये दिया गया है, इफ साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू y, देन मल्टीपल वाला क्वेश्चन है, ये एमसीक्यूज है, पीवाईक्यू बोल सकते हैं। अब इनमें कौन सा आंसर सही है, कोई बच्चा बताएगा वैसे, हाथ खड़ा करो वैसे, किसको पता है, किसी और को, ठीक है। देखो मेरे को पता था आप लोग थोड़ा परेशान हो ही जाओगे, इसीलिए मैंने लिया है। जो इसका आंसर होगा वो आंसर होगा बी। अमन ठीक कह रहा हूं मैं, ठीक है। अब क्यों होगा, अब इस पर टिप्पणी करते हैं, इस पर बात करते हैं। बेटा आप लोग थोड़े से प्यारे वाले नालायक हो, अभी मैंने बताया है कि जो साइन की वैल्यू लाई करती है भाई, वो करती है -π/2 से +π/2 के बीच में। अब बेटा ये क्लोज ब्रैकेट लगा रहा हूं मैं। अब क्लोज ब्रैकेट की जो इनइक्वालिटी होती है वो ये होती है, अब देखो पहला तो होगा नहीं, क्योंकि ये कह दे रखा है कि जो y की वैल्यू लाई करेगी 0 से पाई के बीच में, तो साइन की कोई वैल्यू 0 से पाई के बीच में लाई नहीं करती, तो ये हो तो होगा ही नहीं। बात करेंगे सी ऑप्शन की, तो कि 0 से पाई के बीच में बिल्कुल नहीं लाई करेगी। बस इसमें और इसमें अंतर क्या है, इसका मीनिंग ये होता है
कि ये वैल्यूज मेरे को लेकर चलनी है क्लोज ब्रैकेट में। इसका मतलब क्या होता है, क्लोज ब्रैकेट में। देन इसका मीनिंग क्या होता है, ये वैल्यू मेरे को लेकर नहीं चलनी है, ये क्या होगा, ओपन ब्रैकेट में। देन इसका मीनिंग देखो, कंफ्यूज करने के लिए बी और डी में बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि देखो यहां पर क्या दे रखी है, यहां पर केवल सिंगल इनक्वलिटी दे रखी है और यहां पर आपको डबल इनक्वलिटी देखने के लिए मिल रही है। तो यहां पर क्या है, इसका मीनिंग क्या है, जो भी ये सिंगल इनक्वलिटी मिल रही है इसका मीनिंग है ओपन ब्रैकेट। इसका मीनिंग क्या है, ओपन ब्रैकेट। तो ये किसकी होती है, तो 10 की होती है वैल्यू, ये किसकी होती है, 10 की। तो भाई ये तो हो नहीं सकता, आ रही है ना बात समझ में। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर बी होगा, क्योंकि इस इनइक्वालिटी का मैं बताया क्या होता है, क्लोज ब्रैकेट होता है। क्या होता है, क्लोज ब्रैकेट की जो y की वैल्यू है जो बिलोंग करेगी किस ब्रैकेट के अंदर, क्लोज ब्रैकेट माइनस π/2 से प्लस π/2 के बीच में, जो कि किसको लाई कर रहा है, ये साइन को लाई कर रहा है। किसको लाई कर रहा है, साइन को। आ रही है बात समझ में। देखो भाई, इनके अलावा तो कोई अपने जो भी एक नंबर वाले क्वेश्चन है, कोई बिल्कुल भी देख के जाने की आवश्यकता आप लोगों को नहीं है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, इस टाइप के ही क्वेश्चन। इतना तो हो सकता है कि यहाँ tan की जगह कोट दे दे, यहाँ कोस की जगह सेक दे दे, इतना तो हो सकता है। बट ये मेरा आप लोगों से प्रॉमिस है कि एक भी क्वेश्चन इस वन शॉट से बाहर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। आ रही है जी बात आप सब लोगों को समझ में। तो जितना हो सके अपना अच्छे से तैयारी करो, पेपर का अब ज्यादा समय नहीं रह गया है, और जितना अच्छा हो सके अपना ज्यादा से ज्यादा समय पढ़ाई में अब लगाइए। ठीक है, सभी लोग ध्यान देंगे। अभी देखिएगा, ये दो क्वेश्चन हैं जो कि बहुत अच्छे क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस में भी पूछे जा सकते हैं, एक नंबर में भी पूछे जा सकते हैं, और मैक्सिमम स्टूडेंट इन क्वेश्चन को गलत करके आते हैं, इसीलिए क्वेश्चन लिए गए। क्योंकि एक क्वेश्चन तो ये हो गया और एक क्वेश्चन ये हो गया, इन दोनों में बेटा बड़ा अंतर है। जैसा कुछ की बुद्धि में, कुछ के दिमाग में ये आ रहा होगा, कोस से कोसठ का आंसर आगा 7π/6, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा, और जब रिजल्ट आएगा तो एकदम सीधा बम फूट जाएगा। ये क्या हो गया, तो ये बिल्कुल गलत है। देन कुछ के मन में यार 10 से 10 3π/4। अब देखो, जिन पॉइंट को आप अक्सर भूल जाया करते हो पेपर में, अद बद का वही चीज वहां पर आपको देखने के लिए मिलेगी। पर मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं तो टेंशन है ही नहीं, कोई है ही बात नहीं। तेज से बोलो। अरे वाह, चल, अरे ठीक है भाई, ठीक, चलो ध्यान दो। अब ध्यान दिए, कोई बात नहीं, तफरी ज्यादा नहीं, जिम का टाइम हो लिया, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दो बेटा। कल मैंने एक बात बताई थी आपको, साइन की वैल्यू से रिलेट करते हुए, कोस की वैल्यू से रिलेट करते हुए, tan की वैल्यू से रिलेट करते हुए। साइन की जो वैल्यू लाई करेगी -π/2 से प्लस π/, इसकी जो कोस की जो वैल्यू लाई करेगी 0 से, और जो tan की करेगी ओपन ब्रैकेट -π/2 से प्लस π/, ठीक है। इन दोनों को साथ लेकर चलना होता है, इनको हटा के चलना होता है, इनकी बीच की वैल्यू। अब देखो tan की अगर बात करें, ध्यान से देखो यार, तो 90 -90 से प्लस 90, बट ये जो वैल्यू ये तो 135 डिग्री है भाई। π/4 45 की 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना क्या जाएगा 135, 135 डिग्री, जो कि इस इंटरवल में तो आ ही नहीं रहा। तो जो बच्चे 10 से 10 खत्म करके ये वैल्यू लिख कर आएंगे वो क्या हो जाएगी, बिल्कुल गलत हो जाएगी। अब इसे तोड़ने का एक बड़ा आसान तरीका है, बहुत आसान तरीका है, जो आज मैं बताऊंगा, और आप कभी नहीं भूल पाओगे। अगर किसी बच्चे को कितनी बड़ी से बड़ी वैल्यू दे दे, कितनी छोटी से छोटी वैल्यू दे दे, एक तो क्वाड्रेंट सिस्टम आपको आना चाहिए। उस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कल भी बोल रहा था लगा दूंगा, वो पूरे क्वाड्रेंट सिस्टम के 15-16 मिनट की वीडियो वो जरूर देख लेना, उससे सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक, अब देखिएगा इसे लिखना कैसे है, tan इनवर्स ऑफ। पहले तो बेटा यहां tan का tan ही रहना चाहिए, क्योंकि अगर कोई और वैल्यू आ गई तो क्वेश्चन खत्म ही नहीं होगा। तो tan का tan रहना चाहिए। तो ऐसी जो वैल्यू होती है 180 और हमें मिलती है 360 पर, मतलब पाई और 2π पर, पाई और 2π पर। तो पहले तो यहां पर मेरे को पाई लिखना पड़ेगा, देन यहां प्लस कर दो या माइनस कर दो। अब देखो एक काम कर सकते हो, -π/4, ये π/4 ऐसी लिख दो, वैसे पाई में से माइनस कर दो। देख लो आप, एलसीएम लेओगे कितना आ जाएगा, 4π - π/4, तो 3π/4। अब बेटा ये बना आपके पास 180 - थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट। ओहो, थर्ड कौन सा कह रहा अभी,
सिद्धार्थ वीडियो में तेरा नाम आ चुका। तो भैया 180 पर वैल्यू क्या होती है? नो चेंज। और ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है? सेकंड क्वाड्रेंट होता है। और सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा 10 क्या होता है? नेगेटिव होता है। क्या होता है? कोई दिक्कत नहीं, नेगेटिव आ जाए, पर वैल्यू तो दे रहा है। देखो भाई, इसे आप लिख सकते हो tan इनवर्स ऑफ 10 माइनस पाई बाई 4। क्लियर है? और 180 पर नो चेंज होती है, 10 का 10 रहा, तो 10 से 10 हट जाएगा और माइनस पाई बाई 4, जो कि बेटा इस इंटरवल में आ गया नहीं आ गया? बिल्कुल आ गया। अब आप इसे ऐसा लिख सकते हो माइनस पाई बाई 2 लेस देन पाई बाई 4, वो भी माइनस का, और लेस देन पाई बाई। किसी को दिक्कत परेशानी? ठीक है, यहां छोड़िए हो, चाहे ऐसा करके लिखिए ना, बिल्कुल ठीक। अब देखो ये तो सिंपल ही था, कोस से कोस हट गया, पाई अपॉन 6, ये तो ऐसे ही ले दिया, ये तो कभी दे रही ना पेपर में। क्लियर है? ये तो इस इंटरवल में आ ही रहा। अब सेम इस वाले क्वेश्चन को देखो, देखो कोस इनवर्स कोस। अब इसे भी पाई पे या 2 पाई पे तोड़ना, देखना एक बारी, पाई प्लस पाई अपॉन 6। मैंने बोला ना, जो वैल्यू यहां पर हो या तो उसे पाई में जोड़ कर देख लो या माइनस करके देख लो, डायरेक्टली आ जाएगी निकल के। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं। देखो भाई एलसीएम ले लो, 6 पाई प्लस पाई अपॉन 6, तो 7 पाई अपॉन 6 आ रही है ना? आ रही, ठीक। अब 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? ओहो यार, थोड़ा ना हल्का सा मैंने बोला, अच्छा खाओ, अच्छी स्लीप लो और अच्छा अपने पढ़ो। अभी आपने एकदम बोल दिया सेकंड, थर्ड है ना, ये कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? थर्ड। अब एएसटीसी रूल से जाएंगे। अब तीसरे क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है? नेगेटिव। क्या होता है? नेगेटिव। अब भैया देखो, कोस का कोस रहेगा, पाई पर वैल्यू चेंज होएगी नहीं, और कोस माइनस पाई अपॉन 6 क्यों है? वो है माइनस का। देखो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? कोस नेगेटिव होता है, तो ये ले दिया आप, कोस से कोस हट गया, क्या गया आंसर? माइनस पाई बाय 6। अब देखना इसके बीच में हो रहा है, ये लाए 0 से पाई के बीच में हो रहा है, हो रहा है। तो कितनी जल्दी कह रहे हो यस सर? कितनी जल्दी कह रहे हो यस सर? अब देखो ना बेटा, यहां ध्यान दो, एक पॉइंट तुम भूल जाते हो हमेशा, कोस पर नेगेटिव का कोई इफेक्ट कर दो प्लस, कर दो प्लस। अब देखना एक बारी, यह बात याद रखना, कोस कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता। इसका इंटरवल क्या है? 0 से पाई। और अभी कितनी जल्दी कह रही? यस सर, यस सर। आ रही ना बात समझ में? कोई दिक्कत परेशानी किसी को? जरा सी भी नहीं हो सकती। तो ये छोटे छोटे पॉइंट आपको याद रखने हैं, देन जब आपके बहुत अच्छे नंबर आपको पेपर में देखने के लिए मिलेंगे। क्लियर है? तो एक छोटा सा पार्ट और मैंने ले दिया, अब एक छोटा सा पोर्शन और रह गया, उसे कंप्लीट करके फिर ये चैप्टर पूरा फिनिश हो गया, हो जाएगा, और पूरी वन शॉट मैं यूट्यूब पर डाल दूंगा, देन सारी कंप्लीटली आप देख सकते हैं। बाकी डिटर्मिनेंट और टिग्नोमेट्रिक, डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स का पहले ऑलरेडी मैं डाल चुका हूं, तो जो बच्चे नहीं देखे उनको भी देख लेना जाके। ठीक है, आगे देखते हैं। सभी लोग बेटा ध्यान देंगे, ये जो बोर्ड में मैंने क्वेश्चन लिखे हुए हैं बड़े सुपीरियर क्वेश्चन हैं, और जब भी ये पूछे जाएंगे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में पूछे जाएंगे, अन्यथा 5 नंबर में तो ये पूछे जाएंगे जब भी पेपर में पूछे जाएंगे। ये बात हमेशा ध्यान रखना। और दोनों ही क्वेश्चन दिखने में बड़े खतरनाक हैं, रूट फूट से दिख रहे हैं, पर देखना ही ना, सेकंडों में करा दूंगा मैं, है ना। और ये वीडियो जो है पूरी, जो जितनी मैं वन शॉट डाल रहा हूं, ये यूट्यूब रिकमेंडेशन में जरूर डालेगा, देख लेना यूट्यूब रिकमेंडेशन में जरूर, क्योंकि इसमें कोई भी बेफालतू के क्वेश्चन नहीं हो रहे। क्योंकि देखो, अब वीडियो की लेंथ में 5 घंटे कर दूं वन शॉट के नाम पे, अब 5 घंटे पे मैं बहुत सारे एमसीक्यूज ले लूं, है ना, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन जो पेपर में जिनका कोई मतलब ही नहीं है, तो भी ठीक नहीं है। क्योंकि जो पेपर सेट होता है, मैं कई बार पहले भी बता चुका हूं, पेपर होता है इजी टू मॉडरेट लेवल का, और कभी कभार 1-2 क्वेश्चन हल्के से अटपटे रख देता है, जहां आपको थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ता है। तो ये जितने भी क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, अगर कोई बच्चा इन क्वेश्चन को कर पा रहा है, तो अगर इनके जैसे भी क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं हल्के से, तो वो भी सारे अटेम्प्ट आप कर सकते हो। मतलब क्वेश्चन में केवल इतना चेंज हो सकता है यार, जैसे यहां कोट दे रखा है, तो कोट की जगह वो 10 दे दे, क्या दे दे? 10। देन यहां पर ये 1 - x पहले दे दे, 1 + x बाद में दे दे, यहां पर 10 की जगह क्या आ जाए? कोट इनवर्स आ जाए।
आ रही बात समझ में? इतनी चीजें वो चेंज कर सकता है, अन्यथा ये क्वेश्चन डायरेक्टली ही पूछे जाते हैं। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखते ही कोई भी बच्चा होएगा वो परेशान होएगा। क्या होएगा? वो परेशान होएगा। और ये यहां पर प्रूविंग के लिए है, ये यहां पर किसके लिए है? प्रूविंग के लिए है कि यहां क्या लेकर आना है? x/2। ठीक है, और ये भी प्रूविंग के लिए इसमें क्या लेकर आना है? π/4 - 1/2 cos इनवर्स x। तो इन दोनों में से एक करवा देता हूं, देन ये वाला क्वेश्चन आप खुद कर लेना, या इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन जो भी आप बोलोगे वो आप खुद कर लेना। ठीक है, एक कंसेप्ट बता रहा हूं, उसी कंसेप्ट पर आपको ये करना है आगे। यहां पर देखिएगा भाई, यहां पर कोट इनवर्स कुछ फॉर्म में दिया हुआ है, तो अंदर भी बेटा आपको क्या बनाना? कोट बनाना। क्या बनाना है? कोट बनाना। अब देखो यहां पर मैं एक छोटा सा स्टार पॉइंट बता रहा हूं, जो रूट है ना, रूट में देखो दो वैल्यू है, एक तो 1 + sin x, यहां पर भी 1 + sin x, यहां पर भी 1 - sin x, देन 1 - sin x। तो इन्हें हो सके तो अलग से निकाल लो, अन्यथा इन्हें क्वेश्चन में ही निकालते चलना। √1 + sin x, ये जो दिया हुआ बेटा, इसे मैं लिख सकता हूं cos स्क्वायर x/2 + sin स्क्वायर x/2। ठीक, और प्लस का sin x को लिख सकता हूं 2 sin x/2 × cos x/2। भाई 1 की वैल्यू में रख सकता हूं आइडेंटिटी के द्वारा। ठीक, अब बस बेटा इस क्वेश्चन में कुछ ना, a² + b² + 2ab। तो बेटा ये जो बन गया, ये क्या बन गया? cos x/2 + sin x/2 का होल स्क्वायर। देन स्क्वायर से मेरा रूट हट गया, तो क्या आ गया? cos x/2 और प्लस sin x/2। ये किसकी वैल्यू मिल गई? √1 + sin x की। आ रही है बात समझ में? ये डायरेक्टली रिजल्ट भी आप याद रख सकते हो, पर डायरेक्ट ये वैल्यू पुट नहीं करनी है, पेपर में ऐसा आपको करके आना है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं √1 - sin x की वैल्यू क्या हो जाएगी? फिर वहां हो जाएगी cos x/2 और माइनस sin x/2। प्लस वाले में प्लस आ जाएगा, माइनस वाले में क्या आ जाएगा? माइनस। अब कुछ प्यारे से लुहुल बच्चे मेरे होंगे जो कि ये सोच रहे होंगे यार ये कैसा आ गया, तो भाई ये भी ऐसी आया, देखो इसे भी बता देता हूं, चलो अगर ना पता हो तो 1 - sin x को देखो भाई, 1 को मैं फिर लिख सकता हूं cos स्क्वायर x/2 और प्लस sin स्क्वायर x/2, 1 की वैल्यू, देन माइनस 2 sin x/2 और इंटू cos x/2। ठीक, तो यहां पर देखिए a² + b² - 2ab, तो a - b का होल स्क्वायर, तो cos x/2 - sin x/2 का होल स्क्वायर, रूट हट गया, तो क्या मिल गया? cos x/2 और माइनस sin x/2। ये किसकी वैल्यू मिल गई? √1 - sin x की वैल्यू इस तरीके से मिल गई। आ रही है बात समझ में? अब देन यार इस क्वेश्चन में कुछ रहा तो है नहीं, वैसे देख लो, कोट इनवर्स √1 + sin x की जगह क्या पुट कर सकता हूं? cos x/2 + sin x/2। फिर देखो प्लस दे रखा है, प्लस रख दो, √1 - sin x की वैल्यू क्या निकल के आई थी? रखो यहां पर cos x/2 - sin x/2 और अपॉन में, ठीक है, गुस्सा नहीं बिल्कुल भी, √1 + sin x की वैल्यू फिर रख दो यहां पर cos x/2 और प्लस sin x/2। अब बेटा यहां बच्चे बहुत गलती करते हैं, देन फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। बाहर आपको क्या दिया हुआ है? माइनस, तो हो सके ब्रैकेट लगा लेना, और नहीं लगाना चाहो तो डायरेक्ट माइनस साइन चेंज कर देना, तो ये क्या हो जाएगा? ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, cos x/2 और प्लस का sin x/2। क्लियर है? किसी कोई दिक्कत नहीं हो सकता। देखो इससे ये कट गया और इससे ये कैंसिल आउट हो गया। वैसे जब ऐसा कैंसिल आउट करते हैं सेटिस्फैक्शन सा मिलता है ना, मजा सा है ना देखने में, वो बहुत बढ़िया लगे ऐसा। देखो कोट इनवर्स, ये क्या हो जाएगा? 2 cos x/2 और अपॉन में 2 sin, 2 से 2 कट गया, कोट इनवर्स कोट x/, गुस्सा नहीं, sin x cos x/2 अपॉन sin x/2 क्या हो जाएगा? कोट x/2। भैया कोट से कोट भाग जाएगा, और x/2 जो आपको प्रूफ करना था वो निकल के आ गया, नहीं आ गया? सेकंडों में हो गया। किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई दिक्कत परेशानी? मजा आया? तुझे जरूर दिक्कत रहेगी। हाँ, कुछ ना आता फिर भी दिक्कत है, पूछ। हाँ बेटा एक मिनट, देखो दोबारा बात बता रहा हूं, 1 + sin x दे रखा,
वन की एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू वन। दूसरी आइडेंटिटी बताइए जरा, हेलमेट लाओ, हेलमेट लाओ। दूसरी आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू वन, और तीसरी होती है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू वन। तो देख कोस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, इसकी जगह क्या है वन, तो वन की जगह मैंने ये रख दिया, और यहां पर ये साइन एक्स का फॉर्मूला लगा दिया। साइन टू एक्स का फॉर्मूला होता है टू साइन एक्स इंटू कोस एक्स। अब यहाँ एक्स है तो बट यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स बाई टू, जो यहाँ पर मिलेगा उसका हाफ आपको इधर देखने के लिए मिलेगा। क्लियर है? तो देखो ये क्वेश्चन पूरा डन हो गया, ये कई बार पूछा गया है 8 नंबर में भी। अब देखो इंटीग्रेशन का एक 8 नंबर का क्वेश्चन है कि ये किसे चुनोगे, 90% तो इसे पिक कर लेंगे एकदम से, है ना। अब ध्यान से देखो, सेम वही क्वेश्चन है ये ना, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। एक्स की जगह क्या पुट कर सकते हो, हाँ किताब में दे रखा है ना, वही हिंट दे रखा है कि उसमें कोस टू थीटा। देखो साइन पुट करके भी हो जाएगा, कोस पुट करके भी हो जाएगा, कोस टू थीटा पुट करके भी हो जाएगा। ठीक है, तो देन इसे आप कंप्लीट कर लोगे, जरूर कर लेना, ना हो पाए तो मैं जिंदा हुई। ठीक है, आगे देखते हैं। अभी बेटा सभी लोग ध्यान देंगे, ये 2 क्वेश्चन और हैं जो कि आपके एनसीईआरटी वाली बुक में ही है। ये आपका 3rd क्वेश्चन है और ये 5वां क्वेश्चन है, बट इस वीडियो का ये 4th क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, ध्यान दो, ये क्वेश्चन लेना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि इसके साथ एक कंसेप्ट जुड़ा हुआ, इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जुड़ा है जिस पर क्वेश्चन आना ही आना है, और ये क्वेश्चन भी उससे रिलेट करता हुआ। ये आप देखोगे कि लास्ट टाइम 2023, 24 और 25 तीनों बार ये क्वेश्चन पूछा गया। अब आप कहोगे कि सर अभी जो आपने पहले क्वेश्चन करा है वो भी आपने कहा कि 23, 24, 25 में आया है, और ये भी बोल रहे हो कि ऐसा कैसा हो जाएगा कि एक ही टॉपिक से इतने सारे क्वेश्चन आए। तो जो आपका पेपर होता है वो कई सारे शहरों में अलग अलग तरीके से सेट होता है, अलग अलग कोड के साथ में। तो ये देख लेना, जैसा कोई बच्चा यूपी में है तो यूपी के अलग अलग जिलों में ये क्वेश्चन पूछा गया कई सारे सेट में। अब हो सकता है तुम्हारे सेट में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट जितने क्वेश्चन मैं यहां तुम्हें करा रहा हूं, बार बार मैं ये रिपीट कर रहा हूं कि भाई एक भी क्वेश्चन अगर बाहर चला जाए तो वीडियो सीरीज आपके पास प्रूफ के रूप में रहेगी। देन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज जो चल रही है वो भी आपके पास प्रूफ में रहेगी। पैरेलली जो बच्चा ऑनलाइन हमसे यहां पर जुड़ रहा है तो हमने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज भी चला रखी है, उसे भी आप जाकर देख सकते हो। सारी लिंक्स वगैरह जो इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई हैं, आप लोग देख सकते हो। तो काफी सारी काम की चीजें आपको वहां पर देखने के लिए मिलेंगी। बाकी इस क्वेश्चन पर पहुंचते हैं, और इस क्वेश्चन को लेना इसलिए जरूरी था, एक कंसेप्ट है काफी इंपॉर्टेंट, वो मैं बताने वाला हूं। अब देखो इसे, इसमें बोला गया है कि इसे भी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके इसे सोल्व करो, देन इसे भी आपको सोल्व करना। ठीक, अब यहां पर बच्चा थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा कि इसे सोल्व कैसे करना। तो हमेशा याद रखना, इसमें देखो एक वेरिएबल मेरे को x दिख रहा है, अगर मैं x की जगह कोई वैल्यू पुट कर दूं तो देन मेरा कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिलेगा। और बाहर देखो यहां पर क्या दे रखा है, tan दे रखा है। क्या दे रखा है, tan इनवर्स की फॉर्म में कुछ दिया हुआ है, तो tan इनवर्स की फॉर्म में, तो अंदर अगर मैं कुछ tan बना दूं तो ये वैल्यू खत्म होके डायरेक्टली कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मेरे को देगी। बट यहां बच्चे x की जगह क्या पुट करें उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस x की जगह ऐसा क्या पुट करा जाए कि कुछ ना कुछ सॉल्यूशन हमें मिल जाए। तो एक कॉमन हिंट आपको दे रहा हूं, सभी लोग ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ये समझ में आ गया तो ये समझ लो इंटीग्रेशन में भी काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, डेरिवेटिव में भी क्लियर हो जाएंगी, देन आपकी जो एक एक्सरसाइज है डेरिवेटिव की वो भी कंप्लीट क्लियर होगी। देखना अभी कभी भी बेटा आपको 1 + x² अगर आपको देखने के लिए मिले तो हमेशा याद रखना यहां पर x की जगह आपको tan या कोट पुट करना, tan या कोट पुट करना। आ रही है बात समझ में, कोई दिक्कत परेशानी किसी को भी, कहीं 1 + x² मिले या x² + 1 मिले, और कहीं बेटा आपको a² + x² मिले या x² + a² मिले, तो यहां पर भी आपको a tan थीटा या a कोट थीटा पुट करना है। जब a वाली कंडीशन मिले तो उसमें a और इंक्लूड कर लेना, जब 1 वाली कंडीशन मिले तो tan या कोट। क्लियर है? अब साथ में देखो अगर 1 - x² या a² - x² आपको देखने के लिए मिले तो हमेशा याद रखना यहां पर sin थीटा या cos थीटा पुट कर देना, सॉल्यूशन देगा। और देखो यहां पर a² - x² मिले तो यहां पर आप क्या पुट करोगे, a cos थीटा या a sin थीटा, बस a और इंक्लूड हो जाएगा। किसी कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत परेशानी जरा सी भी नहीं हो सकती। अब देखो ये आया कहां से है या
ऐसा मैं क्यों पुट कर रहा हूं, अब देखो ना यार 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब मैंने एक्स की जगह सपोज करो साइन पुट करा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो गया, कोस स्क्वायर थीटा के। तो सब कुछ ये आइडेंटिटी से ही निकला है। आ रही है बात समझ में। देन एक बात और याद रखना, कहीं आपको एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अगर आपको देखने के लिए मिल जाए तो हमेशा याद रखना यहां सेक या कोसेक पुट करना है, देन यहां पर ए सेक थीटा या ए कोसेक थीटा आपको पुट करना है। किसी को कोई दिक्कत परेशानी जरा सी भी नहीं हो सकती। अब देखो ये तो चलो आपको ध्यान रखना ही है, साथ में एक पॉइंट आपको और बता रहा हूं, कहीं आपको एक साथ 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिल जाए तो हमेशा याद रखना कि यहां पर मैक्सिमम टाइम आपको कोस या टेन पुट कर देना, कोस या टेन पुट कर देना जब आपको सॉल्यूशन मैक्सिमम टाइम देखने के लिए मिल जाएगा। क्यों, अब देखो, और एक बात और ध्यान रखो, जैसे मेरे को कुछ नहीं मिल रहा है यहां पर रूट की फॉर्म में दे दिया या किसी भी फॉर्म में या केवल ब्रैकेट में रख के दे दिया, अब यहां पर स्क्वायर भी रखना पड़ सकता है, इनकी स्क्वायर वैल्यू भी, जैसे यहां पर मैं रखूंगा देखो टेन स्क्वायर थीटा, तो यहां पर एक्स की जगह मैंने क्या पुट करा टेन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्या वैल्यू निकल जाएगी, किसका फॉर्मूला होता है कोस टू थीटा का। मिल रहा है ना, मिल रहा सॉल्यूशन। तो हमेशा याद रखना अगर इस तरीके से कोई वैल्यू मिले तो ऐसा पुट करो, देन आपको सॉल्यूशन मिलेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐसा भी देखो कहीं आपको 1 प्लस एक्स मिले या 1 माइनस एक्स मिले तो इस कंडीशन में भी आप साइन या कोस पुट कर सकते हो, यहां पर भी साइन या कोस पुट कर सकते हो, है ना। ये वाली वैल्यू काफी बार रूट में मिल जाती है, तो ये डायरेक्टली अगर आप याद रख लोगे तो आपका काफी ज्यादा टाइम सेव हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक इस तरीके का याद करो क्वेश्चन है जो मैं अभी वीडियो में लूंगा और वहां आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए कि एक्स की जगह क्या पुट करें, देन क्या सॉल्यूशन हमें मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको बताया। याद करो एक फॉर्मूला भी है इंटीग्रेशन में कि अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। अब देखो मैंने क्या बताया, ए स्क्वायर माइनस अगर एक्स स्क्वायर दिया है तो एक्स के लिए क्या पुट कर दो साइन या कोस। आ रही ना बात समझ में। तो इस पूरे कंसेप्ट से आपका इंटीग्रेशन का भी बहुत सारा पोर्शन कवर्ड हो जाएगा और डेरिवेटिव का भी हो जाएगा। आ रही ना बात समझ में। अब देखो इतनी सारी बात बताने के बाद अब मेरे को बताओ यहां एक्स के लिए क्या पुट करना चाहिए, टेन या कोड, तो वी पुट x इज इक्वल्स टू टेन थीटा। अब देखते चलो, देखो सॉल्यूशन आपको मिलता जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 और अपोन में टेन थीटा, तो टेन इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और अपोन में टेन थीटा, और ये देखो टेन इनवर्स ऑफ स्क्वायर से मेरा रूट हट गया सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। क्लियर है वाली बात, यहां तक किसी बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, इसे नोट कर लेना, इसे मैं रफ कर दो, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा। फोटो क्लिक कर लो जल्दी, फटाफट जल्दी करो, 1 मिनट में। हो गया, ठीक है जी, इसे रफ कर रहा हूं, यहां क्वेश्चन कर लेंगे, ग्रुप में डालते चलना। मैं वीडियो भी तो देखोगे, वीडियो में भी सारी चीजें हो जाएंगी कवर। अब देखो यहां पर क्या मिला, टेन इनवर्स। अब देखो ये सेक थीटा दे रखा है माइनस 1 और टेन थीटा दिया हुआ है, बेटा इसे साइन कोस में तोड़ लीजिए, 1 अपॉन कोस थीटा माइनस 1 और अपॉन में साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब देखो भाई टेन इनवर्स ऑफ यहां क्या जाएगा 1 माइनस कोस थीटा और अपॉन डायरेक्ट लिख दू साइन थीटा, क्योंकि यहां कोस से मेरा कोस कैंसिल आउट हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद। ठीक है, एक स्टेप मैंने कम कर दिया, पेपर में आपको प्रॉपर स्टेप करके आने हैं। अब देखो फिर देखो, अभी जो चीज मैंने यहां पर बताई थी वो दोबारा रिपीट हो रही है भाई, 1 माइनस कोस थीटा की वैल्यू क्या पुट कर सकता हूं मैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखो मजा आया ना, तुमने कितनी जल्दी बोला। इसलिए जितना प्रैक्टिस करके चले जाओगे, जितनी सारी चीजें याद रखकर चले जाओगे, उतना ही आपका पेपर में टाइम भी सेव होगा। ठीक है, अब देखो यहां साइन थीटा दे रखा है, तो भाई यहां साइन 2 थीटा का कंसेप्ट लगा कर देंगे, तो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2। अब देखो क्वेश्चन मेरा 90% तो डन हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, साइन थीटा बाई 2 से एक साइन थीटा बाई 2 कैंसिल हो गया, यहां क्या बचा साइन थीटा बाई 2 अपॉन कोस थीटा बाई 2। तो देखो क्या आ गया मेरा टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा बाई 2, भाई 10 से 10 हट गया, देन आंसर क्या आ गया टेन थीटा वो थीटा बाई 2। अब कुछ मेरे प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ के आ जाएंगे, जो कि थोड़ा सा रह जाएगा और हो सका आधा नंबर आपका कोई काट ले। तो यार यहां से आपको थीटा की वैल्यू निकाल लेनी है प्यारे बच्चों, और क्या आ जाएगा टेन इनवर्स ऑफ एक्स।
तो देखिएगा बस यहां पर 1/2 ऑफ थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स ऑफ x। तो बेटा ये आपका फाइनल रिजल्ट होगा। क्लियर है? किसी बच्चे को दिक्कत परेशानी जरा सी भी नहीं होगी? मजा आ गया बिल्कुल? ठीक। अब देखो आगे इस क्वेश्चन को देखो, आगे इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी कुछ कुछ इसी तरीके का। कोई बात है क्या? कोई पॉइंट पूछना है क्या? ठीक है जी, आगे देखो। यहां पर भी इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए कह रहा है, सोल्विंग करने के लिए बोल रहा है। सिंपल है, ध्यान से देखना। tan इनवर्स है, अंदर tan बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? tan। अब tan बनाने का सबसे यहां पर आसान तरीका यह है, साइन से या कोस से डिवाइड कर दो। साइन से या कोस से डिवाइड कर दीजिए। अब जैसे मैं कोस से कर रहा हूं, किससे कर रहा हूं? कोस से। भाई न्यूमिनेटर में भी और नीचे वाले डिनोमिनेटर में भी। तो कोस एक्स माइनस साइन एक्स और अपॉन कोस एक्स, यहां डिवाइड कर दिया। और यहां कोस एक्स प्लस साइन एक्स और यहां पर ये कोस एक्स से डिवाइड कर दिया। सेम एज इट इज देखिए यहां पर tan इनवर्स ऑफ कोस को कोस के नीचे लिख दो, साइन को कोस के नीचे लिख दो। तो बेटा यहां तो 1 बन जाएगा और माइनस यहां क्या बनेगा? tan x। साइन अपॉन कोस क्या बनेगा? tan बनेगा। और अपॉन में कोस अपॉन कोस 1 हो गया, प्लस साइन अपॉन कोस क्या हो गया? अगर ये पॉइंट भी समझ में ना आया तो पूछ लेना। कोई बच्चे ऐसा इसको समझ में ना आया, अलग अलग लिख सकते हैं। ठीक, दोबारा समझाऊं? चले वीडियो बंद होगी भी है, चिंता मत करो, अभी रैप्टा है कल पे, कोई बात नहीं। देख 2/3 प्लस 3/3 इस फॉर्म में कोई वैल्यू दी गई है, तो इसे आप कैसे लिख सकते हो? 3/2 प्लस 3। यानी कोई चीज ऐसा है तो उसे ऐसे भी तोड़कर आप लिख सकते हो। मतलब ये वाला 3 इसके नीचे अलग लिख लिया, ये वाला 3 इसके नीचे अलग लिख लिया। तो बेटा ये वाला कोस एक्स जो है इसके नीचे अलग लिख लिया, ये वाला कोस एक्स इसके नीचे अलग लिख लिया। कोस से कोस खत्म हो गया 1 और साइन अपॉन कोस क्या हो गया? tan हो गया। वीडियो बंद होने दे तू, अभी रुक जा बस 1-2 मिनट रुक। tan इनवर्स, अब देखो अंदर कुछ तो tan बन गया, बट पूरी तरीके से सोल्व नहीं हुआ है। अब देखो यहां पर बस थोड़ा सा हल्का सा एक स्टार पॉइंट है, जो हल्का सा आपको थोड़ा सा कह लो हल्का सा याद रखना है, और जब प्रैक्टिस करोगे तो याद हो ही जाएगा। देखना बेटा tan में 1 किसकी वैल्यू होती है? π/4 और माइनस tan x अपॉन 1 प्लस, यहां पर लिख सकते हो 1 इंटू tan x, 1 इंटू कर सकते हो। अब 1 की वैल्यू क्या होती है? tan π/4 और इंटू tan x। अब याद करो वो दिन, एक बहुत पुराने समय की बात है जब एक फॉर्मूला हुआ करता था tan a माइनस बी का, tan a माइनस बी का। तो tan इनवर्स ऑफ tan π/4 माइनस x। गुस्सा नहीं, क्लियर है? tan a माइनस बी का फॉर्मूला, देन tan से tan हट गया, आंसर क्या आ गया? क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है किसी को भी जरा सी भी? ये इसका सॉल्यूशन होएगा। क्लियर? अब देखो ये अगर ये क्वेश्चन डेरिवेटिव में भी पूछा जाता है कि y के इक्वल ये दे रखा है, देन dy अपॉन dx फाइंड करना है। अब कुछ बच्चे यहां डिवाइड का रूल है, बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा और होएगा भी नहीं। आ रही है बात समझ में? देन पूरे को सोल्व कर लेना, y के बराबर आएगा, क्या मिलेगा? y बराबर π/4 माइनस, अब dy अपॉन dx क्या हो जाएगा? π/4 कांस्टेंट है, माइनस x का क्या हो जाएगा? तो dy अपॉन dx इसका क्या होगा? माइनस का। ये क्वेश्चन वहां भी पूछा जाता है। आ रही है बात समझ में? दोनों ही क्वेश्चन बड़े बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में पूछे गए। ठीक है, तो अभी और क्वेश्चन लेते हैं फटाफट। इसको या तो स्क्रीनशॉट ले लो या ऐसा नोट कर लीजिए। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया एकदम। ठीक है बेटा, अभी देखिए मैंने यहां पर 2 क्वेश्चन लिए हैं और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पेपर में पूछे गए हैं। चाहे आप 2023, 22, 24 वाला, 25 वाला पेपर देख लो, दोनों ही क्वेश्चन मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। बाकी क्वेश्चन का कंसेप्ट वही रहेगा कि देखो थोड़ा थोड़ा बेसिक क्वेश्चन लेंगे, फिर एडवांस जाएंगे। आ रही है बात समझ में? तो देखते हैं आगे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो बेटा ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत बढ़िया। अब देखो बेटा पहला क्वेश्चन किस तरीके से आपको करना है, ध्यान दीजिएगा। अभी आप देखोगे ये जो क्वेश्चन है ये प्रूविंग का है, और इसमें क्या है, इसमें इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म लिखनी है, देन इसको सोल्व करके करना है इस क्वेश्चन को सोल्व। अब जो ये आपका क्वेश्चन है, ये आपको दिख रहा होगा, ये रिलेट कर रहा है एक फॉर्मूले से। किससे रिलेट कर रहा है? एक फॉर्मूले से, जो कि sin 3 थीटा का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है?
साइन 3 थीटा का फॉर्मूला, देन जिस बच्चे को वो आता है वो फटाफट कर लेगा तुरंत से। अब देखो वैसा इसमें कुछ है नहीं, क्योंकि यहां अगर x की जगह साइन थीटा पुट कर दो तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला ये बन जाएगा। आ रही है ना बात समझ में? तो ध्यान दीजिएगा, वी नो दैट, हम जानते हैं साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, 4 साइन क्यूब थीटा। भाई सिंपल है। अब साइन थीटा को क्या लेट कर लो बेटा, एक्स लेट कर लो। क्या लेट कर लो, एक्स लेट कर लीजिए। अब ध्यान से देखना, साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3, साइन थीटा की वैल्यू क्या है यहां पर एक्स और माइनस 4 एक्स क्यूब। अब 3 थीटा इज इक्वल टू साइन है, उधर उठ के इनवर्स में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया, इनवर्स में। और ये क्या आ गया 3x माइनस 4x क्यूब। अब थीटा की वैल्यू बेटा यहां से निकाल लो, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आएगी, साइन इनवर्स ऑफ x। तो 3 थीटा की वैल्यू रख दो यहां, साइन इनवर्स ऑफ x, तो साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। कैसा लगा, सेकंडों में हो गया। अब देखो ये मैंने करा दिया, साथ में tan 3 थीटा से रिलेट करके भी क्वेश्चन आ सकता है, cos 3 थीटा से रिलेट करके भी आ सकता है। ये बाकी आपके एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है। आप देखोगे सेम एज इट इज ये क्वेश्चन बन सकता है 3 cos इनवर्स ऑफ x देन cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ये प्रूविंग के लिए आ सकता है। ये दूसरा क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का, तो ये आप ट्राई कर सकते हो। ये मैंने करा है, बिल्कुल सेम इसी तरीके से होगा। यहाँ पर जो यूज होगा cos 3 थीटा का फॉर्मूला होगा। अब सेम एज इट इज देखो बेटा, इस क्वेश्चन को देखो। अब देखो इस पूरे चैप्टर से कह दो या इस पूरे चैप्टर में जितने क्वेश्चन है उनसे आप देख लीजिए, सारी चीजें रिलेट होंगी। जैसे ये सेम क्वेश्चन y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ दिस और कह देगा dy अपॉन dx फाइंड करो। आप देखोगे ना भाई, उसमें अगर देखते हो आप डेरिवेटिव में, तो डेरिवेटिव में भी पूरी एक एक्सरसाइज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले कंसेप्ट पर है, जहां पर वो बोलता है कि dy अपॉन dx फाइंड कीजिए। तो देन वहां पर भी हम क्या देखते थे कि सारा क्वेश्चन पहले मुझे सोल्व करना पड़ता था, देन लास्ट में क्या होता था, लास्ट में होता था ये था कि हम dy अपॉन dx फाइंड कर देते सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने पर। तो अगर आप ये चैप्टर तैयार करते हो तो डेरिवेटिव की भी आपकी एक एक्सरसाइज तैयार आप इसके साथ में कर पाओगे। अभी देखो इस वाले क्वेश्चन को देखो। अब यार ये वाला क्वेश्चन बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है और कई बार ये भी पेपर में आया है। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, यानी बाहर tan है तो अंदर बेटा tan ही आपको कुछ बनाना पड़ेगा। यहाँ पर tan इनवर्स है तो अंदर tan की फॉर्म में ही कुछ बनाना पड़ेगा। और मेरे को तो देख क्या बना पड़ा है भाई, इसकी जो वैल्यू होती है 2 sin स्क्वायर x/2 होती है, इसकी 2 cos स्क्वायर x/2, देन रूट वूट हट जाएगा और डायरेक्टली निकल के आ जाएगा x/2। आ रही है बात समझ में? पर ये बात कई बार बच्चे भूल जाते हैं और गलत करके आ जाते हैं। अब ये आया कहां से है एक बार मैं फिर आपको और बता देता हूं, और 50 बार कम से कम मैं ये बात बताऊंगा आपको, और पहले भी बता चुका हूं। देखो cos 2x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, एक ये होता है और एक होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, देन एक होता है 1 माइनस tan, लिख ही देता हूं चलो। एक ये भी होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, देन एक होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x और अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x। ये 4 फॉर्मूले आपको देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें कि अभी इसका कोई यूज नहीं है और अभी इसका कोई यूज नहीं है। तो अब यहां पर देखिएगा भाई, cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। बेटा यहाँ 2x है तो यहाँ x देखने के लिए मिलेगा, देन यहाँ पर x है तो यहाँ क्या मिलेगा x/2 आपको देखने के लिए मिलेगा। अब देखो ये क्या है 2 साइन स्क्वायर x/2, इधर उठा के फेंक दो तो 2 साइन स्क्वायर x/2, और ये 1 ऐसे जैसी रहा, प्लस का cos x है, उधर जाके क्या हो गया माइनस का cos x। तो ये जो मेरा 1 माइनस cos x है बेटा ये, तो इसकी जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं 2 साइन स्क्वायर x/2। सेम एज इट इज यहाँ देखो दूसरा फॉर्मूला क्या था, cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1, और यहाँ x है तो यहाँ पर क्या मिलेगा x/2 आपको देखने के लिए मिलेगा। अब देखो माइनस का 1 है, उधर उठ के क्या हो गया प्लस का, तो 1 प्लस cos x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 cos स्क्वायर x/2। आई बात समझ में? तो ये रिजल्ट आप डायरेक्टली भी याद रख सकते हो, जो कि आपके लिए क्या होगा टाइम सेवर होगा, क्या इससे आपका टाइम काफी ज्यादा सेव हो जाएगा। अब देखो यहां पर देख लीजिए इसका सॉल्यूशन, tan इनवर्स ऑफ, अब अंडर रूट में 1 माइनस cos x की जगह बेटा पुट कर दूं 2 साइन स्क्वायर x/2, सेम एज इट इज 2 cos स्क्वायर x/2। भाई 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, tan इनवर्स ऑफ, यहां से देखो ये साइन स्क्वायर x/2 और अपॉन cos स्क्वायर x/2, सेम एज इट इज tan इनवर्स ऑफ
इसे आप लिख सकते हो अंडर रूट टेन स्क्वायर एक्स बाय 2, क्योंकि साइन अपॉन कोस क्या होता है, टेन होता है। अब टेन इनवर्स ऑफ इस स्क्वायर से मेरा रूट हट ही जाएगा और टेन एक्स बाय 2, आंसर क्या आ गया, एक्स बाय 2। अब ये क्वेश्चन सपोज करो तुम्हारा डेरिवेटिव में आता कि y इज इक्वल टू इतना, देन dy अपॉन dx फाइंड करो। तो यार देखो y की वैल्यू क्या है, x बाय 2, अब इसका dy अपॉन dx क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 2 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 2। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना कि आपको अब लिंक करके चीजें पढ़नी है कि एक क्वेश्चन तैयार होता है तो साथ में उसके कई सारे क्वेश्चन आपको और तैयार कर लेने। अब पेपर में यू ना आकर भाई ऊपर प्लस आ गया नीचे माइनस आ गया ऐसा करके पूछ सकता है, यहाँ टेन ना आए यहाँ पर कोट इनवर्स आ जाए ऐसे करके पूछ सकता है। आपको ये सेक में पूछा जा सकता है, साइन में पूछा जा सकता है, कोसेक में पूछा, सेक में पूछा जा सकता है। तो आपको ये पूरा कंसेप्ट एक बार देखना है, देन ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब देखो यहां पर एक आपको ये वैल्यू भी इस तरीके से कुछ दिया था कि जो x की वैल्यू लाई करेगी वो 0 से पाई के बीच में लाई करेगी। किसके बीच में लाई करेगी, 0 से पाई के बीच में लाई करेगी। अब जो ये वैल्यू है यहां पर अगर कोई वैल्यू पुट करते हो तो ये किसके बीच में लाई कर रही है, 0 से पाई के बीच में लाई कर रही है। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी। दोनों ही क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। ये कभी पूछा जाएगा 2 नंबर में पूछा जा सकता है, ये पूछा जाएगा 2 या 3 में ये पूछा जाएगा। आ रही है बात समझ में। बाकी आगे क्वेश्चंस देखते हैं। सभी लोग बेटा ध्यान देंगे, ये क्लास भी आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इसमें आप वो जानने वाले हो जो अभी तक आपने ट्रिग्नोमेट्री में नहीं पढ़ा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में नहीं पढ़ा। क्योंकि अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूं तो जैसे मैंने क्वेश्चन लिखे हुए हैं इस टाइप के क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है, बस मिसलेनियस एक्सरसाइज में आपको इस तरीके के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। और लास्ट अगर आप प्रीवियस ईयर उठा के देखोगे तो इस टाइप के क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछे गए। तो ये बताना भी भाई मेरा एक कर्तव्य बनता है, तो मैं आपको बताता हूं। लाइक ये वाले जो फॉर्मूले हैं, ये वाले फॉर्मूले भी आप लोगों को हो सकता है ना पता हूं, ठीक है। तो सभी लोग ध्यान से देखना, कोई पॉइंट समझ में आए तो देन आप पूछ सकते हैं। बाकी जो पैरेलली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज आपकी चल रही है वो भी आप देखते रहिए साथ के साथ में। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी लिंक वगैरह दी हुई है, व्हाट्सएप चैनल वगैरह की, इंस्टाग्राम आईडी वगैरह सब चीज की। तो अगर किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन या कोई डाउट होता है तो आप लोग पूछ सकते हैं। बाकी बेटा जैसे आज का मेरा ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 77/36। ये मेरे को प्रूफ करना है। देन ये सेकंड क्वेश्चन है cos इनवर्स 12/13 प्लस sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू sin इनवर्स 56/65। ये भी मेरे को प्रूफ करना है। ये एक पीवाईक्यू क्वेश्चन है एमसीक्यू टाइप का कि इसमें बताना है x की वैल्यू किसके बराबर होगी। 4 ऑप्शन है, 4 में से कोई एक आंसर इनमें से ही होगा, ठीक। अब बेटा देखो एक टाइप के फॉर्मूले होते हैं जो शायद मैंने अभी आपको नहीं बताए हैं या आपने नहीं देखे। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है, प्लस वाले में प्लस आ जाएगा, माइनस वाले में माइनस। कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y, कोस इनवर्स इसका होता है x y और प्लस वाले में माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। प्लस वाले में माइनस, माइनस वाले में प्लस। क्लियर है। बात करेंगे तीसरे की, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y। तो tan इनवर्स ऑफ इसका फॉर्मूला होता है x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स इंटू वाई। प्लस वाले में यहां प्लस और यहां माइनस, माइनस वाले में यहां पर माइनस और यहां पर प्लस। ये आपको देखने के लिए मिलेगा। 6 फॉर्मूलों का पेयर और होता है जो कि लिंक करता है आपके साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कोस ए प्लस बी, कोस ए माइनस बी, tan ए प्लस बी, tan ए माइनस बी वाले फॉर्मूले से, ठीक है। अगर इनकी प्रूविंग बताओ करा दूं, छोटी सी करवाई देता हूं, इजी सी है, आपको समझ में भी आ जाएगी। साइन वाले की प्रूविंग करवा देता हूं, बाकी सबकी सिमिलरली ऐसी ही करनी है, बिल्कुल सेम तरीके से ही करनी है, ठीक है। देखिएगा ध्यान से भाई, मैं इसकी प्रूविंग करा रहा हूं। तो वी नो दैट, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ठीक। अब मैंने तुम्हें उस दिन भी बताया था भाई ये लेट कर लेना, साइन इनवर्स एक्स को लेट कर लीजिए आप ए के बराबर,
देन साइन इनवर्स बी को आप लेट कर लीजिए, साइन इनवर्स वाई को लेट कर लीजिए आप बी के बराबर। ठीक है, अब ये फॉर्मूला मैं जानता हूं, अब देखो यहां वैल्यू पुट करता हूं, साइन ए प्लस बी। ध्यान से देखते चलो, अगर मैं इनवर्स को उधर उठा के फेंक दूंगा, यहां पर मैं बता रहा हूं, इनवर्स को उधर उठा के फेंक दूंगा तो साइन ए की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, एक्स, क्योंकि साइन उधर, इनवर्स उधर जाके साइन ए में कन्वर्ट हो जाएगा, देन एक्स की वैल्यू क्या आ गई, साइन ए। ऐसी बेटा वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन बी। अब देखते चलना, तो साइन ए की वैल्यू क्या आपके पास, एक्स रख दो यहां पर, इंटू कोस बी प्लस कोस ए। साइन बी की वैल्यू क्या बेटा आपके पास, वाई। ठीक है, अब देखो यहां पर ये ए प्लस बी, अब ये साइन उधर जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इनवर्स में, ब्रैकेट ये एक्स, और ये देखो कोस बी दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, कोस बी। बट मेरे पास तो यार साइन ए और साइन बी की वैल्यू है, कोस बी और कोस ए की वैल्यू तो नहीं है यार, पर मैं इसे निकाल सकता हूं ना, इसे ऐसे लिख सकता हूं, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, और प्लस वाई आगे लिख लो, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता भाई, आइडेंटिटी होती है ना मेरे पास, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी पहली वाली, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, देन वहां से ही आता है आपका साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आती है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा की 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो बेटा ए की वैल्यू क्या आपके पास, ए की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स रख दो यहां, खत्म इस स्टेप में। बी की वैल्यू क्या आपके पास, साइन इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस साइन बी की वैल्यू क्या आपके पास, साइन बी की वाई, तो अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस साइन ए की वैल्यू क्या आपके पास, एक्स, एक्स स्क्वायर। अब मेरे को बताओ प्रूव हो गया नहीं हो गया, कैसा लगा, एकदम बेहतरीन, हैंस प्रूव्ड, मजा आया एकदम। अब तुम ये देखो, मैंने सारे फॉर्मूले मैक्सिमम तुम्हें प्रूव कराए, पूरी वीडियो में आप देख लेना, जो ये वन शॉट बन रही है पूरी वीडियो में देख लेना, सारे के सारे फॉर्मूले प्रूव कराए। कोई सा भी ऐसा लगा कि बहुत अटपटा सा है, बहुत डिफिकल्ट हो, सब कुछ है, समझ लेना, मतलब थोड़ा सा समय दोगे अगर पढ़ाई को तो मजा भी आएगा। अब देखो ये पूरा फॉर्मूला मैंने कराया है, देन ये वाला साइन ए, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स वाई का आप कर लेंगे, कोस का भी कर लेंगे, देन टेन का भी कर लेंगे। टेन में कौन सा फिट करोगे, टेन ए प्लस बी का। भाई अगर जो मेरा फॉर्मूला है ये टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का क्या होता है, टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई, तो इसमें क्या फिट होगा, टेन ए प्लस बी का। सेम सिमिलरली बिल्कुल ऐसी होगा, कर लोगे ना हो तो जरूर पूछ लेना, बिल्कुल सेम ऐसी होगा। अब बात करेंगे यार जो ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, अब देखो कुछ मेरे प्यारे बच्चे ऐसे होंगे, साइन इनवर्स इसे एक्स की तरह मानेंगे, इसे वाई की तरह मानेंगे, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का जो फॉर्मूला है इसे पुट करने में लगे रहेंगे, जो कि क्वेश्चन मेरा बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मेरा बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ रूट वगैरह आ जाएंगे। देन यहां पर देखो साइन की फॉर्म में आ जाएगी वैल्यू, पर आपको आंसर किसमें चाहिए, टेन की फॉर्म में। तो अब देखो इसको बिल्कुल ऐसा इजीएस्ट वे दूंगा आपको कि इस क्वेश्चन को आप चुटकियों में कर दोगे। बाकी इस फॉर्मूले की प्रूविंग का आपको स्क्रीनशॉट लेना है, फोटो वोटो क्लिक करना है, कर लो फटाफट कर लो, इसे रफ कर रहा हूं फिर मैं यहां क्वेश्चन करवा रहा हूं, जल्दी करो, कर लो, हो गया, ठीक है जी। इसे मैं यहां से रफ कर रहा हूं, इसे यहां से रफ कर रहा हूं, और अभी देखो इस क्वेश्चन को मैं कंप्लीट करा रहा हूं, समझ में आ भी रहा है कुछ नहीं, चलो बहुत बढ़िया। अब देखिएगा यहां पर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला ना लगा के आप जो ये बेटा वैल्यूज दे रखी है ना, ये वैल्यूज इन्हें कन्वर्ट करो टेन में, इन्हें किस में कन्वर्ट करो, टेन में। अब देखो एक एक करके मैं दिखा रहा हूं, यहां साइन इनवर्स 8/17 को मान लो आप ए के इक्वल, तो बेटा साइन को उधर फेंकोगे तो साइन ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8/17। अब आप यहां से टेन ए की वैल्यू निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे, दो तरीके, या तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लो, साइन ए बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है और ये नीचे हाइपो दिया हुआ है, ये 17 हुआ, ये 8 हुआ, ये कितना आ जाएगा भाई, 17 का स्क्वायर क्या होता है 289 माइनस 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, देन 225 अंडर रूट इसकी वैल्यू क्या आ गई
25 नहीं 15 किसकी वैल्यू होती है ये 15। तो ये क्या हो गया आपका 15 निकल के आ गया। अब तीनों साइड आपके पास है, देन tan a बराबर क्या होता है यार परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर 8 अपॉन 15, तो a इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 8 अपॉन 15। अब a की वैल्यू क्या मान रखी है आपने sin इनवर्स ऑफ 8 अपॉन 17 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 8 अपॉन, तो यानी आप क्या लिख सकते हो साइन इनवर्स ऑफ 8 अपॉन 17 को क्या लिख सकते हो tan इनवर्स ऑफ 8 अपॉन 15। बढ़िया लगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहां पर इसकी जगह क्या पुट कर सकते हो tan इनवर्स ऑफ 8 अपॉन 15। ठीक है जी, प्लस अब बेटा कहानी यही खत्म नहीं, फिर इसको भी कन्वर्ट आपको करना होगा। तो यहां पर देख लीजिए, थोड़ा रफली मैं बता रहा हूं आपको, साइन इनवर्स ऑफ 3 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू, इसे b मान लो, तो साइन b की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 अपॉन 5, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेना, देन ये 5 हो गया, 3 हो गया, ये क्या आ गया 4 आ गया। ठीक है, ट्रिपलेट्स होते हैं ये 8 7 कितना हो गया, ये 8 8 15 और ये 17, ये 3 4 और ये 5। ठीक है, तो साइन b की वैल्यू से आपने क्या निकाल लिया, यहाँ पर ये 4 निकाल लिया। बेटा tan b की वैल्यू निकाल लीजिए, तो tan b बराबर क्या होगा 3 अपॉन 4, देन b इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 3 अपॉन 4। अब बेटा b की वैल्यू क्या मान रखी है आपने साइन इनवर्स ऑफ 3 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 3 अपॉन 4। तो यानी आप साइन इनवर्स ऑफ 3 अपॉन 5 को आप क्या पुट कर सकते हो tan इनवर्स ऑफ 3 अपॉन 4। ठीक है, अब जो ये क्वेश्चन है मेरा बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया, या tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला ये लिखा हुआ। अब देखो मिनटों की सेकंडों में देख लो, मिनटों की सेकंडों में यहाँ tan इनवर्स ऑफ x tan इनवर्स ऑफ y का फॉर्मूला लगाते हैं, तो tan इनवर्स ऑफ 8 अपॉन 15 प्लस 3 अपॉन ऑफ 4, देन 1 माइनस 8 अपॉन ऑफ 15 एंड 3 अपॉन ऑफ 4। देखो कैलकुलेशन किसी बच्चे को अगर दिक्कत हो तो ऐसा देख लीजिए, यहां पर देखिए इसकी मल्टीप्लाई कर दो 32 और ये कितना हो जाएगा 45, और अपॉन में क्योंकि यहां तो एलसीएम ले लोगे, अब ये वाला तो कट जाएगा 15 मल्टीप्लाई 4 15 मल्टीप्लाई 4, डायरेक्टली यहां देखो 60 माइनस और 24, तो tan इनवर्स ऑफ कितना आ जाएगा 32 और 45 कितना हो जाएगा 77, और 60 में से अगर 24 गया तो कितना बचेगा। ठीक है, इतनी बुद्धि लगाना मत, चुपचाप जो ये हो वो लिख देना, अगर ना पता चले तो ये लिख देना। कैसा लगा क्वेश्चन बताओ, मजा आ गया एकदम, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। तो यार कभी भी अगर कोई अटपटा सा या जो तुमने नहीं भी पढ़ा उस क्वेश्चन को भी करने का प्रयास आप पेपर में जरूर करो। ऐसा नहीं है कि उस पर थोड़ा सा भी माइंड बिल्कुल ही मत लगाओ, इसीलिए तो बोल रहा हूं जितना अच्छा हो सके प्रैक्टिस कर लो पहले से पहले। अब जिन क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी उन्हें तो आप सेकंडों में कर दोगे, जिनकी प्रैक्टिस नहीं होगी थोड़ा टाइम आपको वहां लगेगा, और एक दो क्वेश्चन हर बार पेपर में ऐसा आ ही जाता है जिसमें थोड़ा सा आप लोगों को सोचना पड़ेगा ही। तो समझ में आ गया। अब देखो ये सिमिलरली ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है। अब यहां पर देखो ये जो क्वेश्चन दिया गया है ये वाला, यहां से देख लीजिएगा, इसमें क्या दे रखा कोस इनवर्स ऑफ 12 अपॉन 13 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 3 अपॉन 5, और रिजल्ट किसकी फॉर्म में दे रखा साइन की फॉर्म में। तो यार इसे एक काम कर लो ना, या तो देखो मेरा तो मेन क्या होता है जितने भी साइन कोस में होते हैं उन्हें मैं ज्यादातर tan में कन्वर्ट कर देता हूं, उससे क्या होता है क्वेश्चन थोड़ा इजी बन जाता है। ठीक, बट यहां पर भी कोई डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि यहां जो RHS है वो साइन की फॉर्म में दे रखी है। किस फॉर्म में दे रखी है, साइन की फॉर्म में दे रखी है। तो बेटा ये जो कोस इनवर्स है इसको किसकी फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, साइन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो यार, और यहां आपको साइन इनवर्स ऑलरेडी दिया हुआ ही है। अब साइन की फॉर्म में दो वैल्यू आपको मिल गई, तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लगा सकते हैं। सब कर लोगे डन, कोई दिक्कत परेशानी। ठीक है जी, अब बात करेंगे इस PYQ क्वेश्चन पे। अब देखो दिखने में कैसा लग रहा है, ये बड़ा हार्ड सा लग रहा होगा, ज्यादा हार्ड लग रहा है, ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है यार, सेकंडों में हो जाएगा। इसमें x की वैल्यू बतानी है मेरे को। अभी देखो मैंने 3 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपको लिखवाई थी, अगर याद हो, प्रूफ भी कराई थी। अब देखो थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं, बाकी करना खुद ही। यहां पर देखिए इन चारों में से एक ऑप्शन होगा ये साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स, और ये आपको है तो ये माइनस का उधर जाके किस में हो जाएगा, ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो पाई बाई 2 और प्लस का 2 साइन इनवर्स एक्स। अब देखना साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स और पाई बाई 2 प्लस, इसे लिख सकते हो
साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ, यार इसकी वैल्यू रख देना, देन जो है फिर इसमें ऐड कर देना, बराबर रख देना, इनमें से कोई सा रिजल्ट मिल जाएगा। ये सबसे आसान वे है इस क्वेश्चन को करने का। आ रही है बात समझ में? अब मुझे पता है आप लोग थोड़ा सा परेशान हो रहे होगे, कौन कौन नहीं हो रहा? कोई हो रहा परेशान? इस क्वेश्चन को आगे कौन कौन कर सकता है? चलो अमन आप कर सकते हो, कर दोगे? कर दोगे, चलो यार एक बार मैं तुम्हें याद दिलाता हूं, याद दिलाने का प्रयास करता हूं। साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कोस इनवर्स ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू क्या होती थी? टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कोट इनवर्स ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू क्या होती थी? ऐसी सेक इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू क्या होती थी? ये वाली आइडेंटिटी लगा देना, क्वेश्चन हो जाएगा। ना हो पूछ लेना, ठीक है? तो इन तीनों क्वेश्चन में किसी में कोई डाउट किसी को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की ओर। सभी लोग ध्यान देंगे बेटा। सिंप्लीफिकेशन के ये 2-3 क्वेश्चन मैंने यहां पर लिखे हैं, देन यहां पर ये एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। और जो ये वाला क्वेश्चन है ये कई बार पेपर में पूछा गया है, जो आपके एनसीईआरटी में नहीं है, आर डी शर्मा का एक क्वेश्चन है, और ये पहले था बट अब मेरे को दिखा ही नहीं। और ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा गया। अब देखो जितने क्वेश्चन यहां पर इस वन शॉट में हो रहे हैं, मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं, और बार बार रिपीट करने पर हो सकता है ये चीजें थोड़ा सा यूनिक लगे, अलग लगे। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं कि यार इन्हें करके चले जाओगे तो फिर आपको इस जो भी टॉपिक की मैं वन शॉट डालूंगा, फिर आपको उस टॉपिक में कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बेसिकली देखो मैं ये नहीं कह रहा, बेसिकली नॉलेज के लिए, नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखो तो अभी बहुत कुछ है, पर अगर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो इन जितने भी क्वेश्चन मैं इस लेक्चर में कंप्लीट कर रहा हूं वन शॉट में, तो वो करना ही मत फिर, अगर पेपर के लिए पढ़ रहे हो। आ रही है ना बात समझ में? क्योंकि अब है स्मार्ट स्टडी का टाइम, उन चीजों पर टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करें जो कोई अभी कहीं ला ही नहीं कर रही, समझ रहे हो ना? क्योंकि नंबर भी यार जरूरी है लाने। अब देखो बेटा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, देन क्वेश्चन बहुत इजी है। एक छोटा सा कंसेप्ट है, वो आपको सीखना है कि इस तरीके का क्वेश्चन आपका साइन की फॉर्म में बन सकता है, कोस की में बन सकता है, टेन की फॉर्म में भी ये क्वेश्चन बन सकता है। अब करते किस तरीके से, करना कुछ नहीं है, सिंपल है। साइन इनवर्स ऑफ, ये बेटा जो √2 दे रखा है अलग अलग लिख लीजिए, इसके नीचे अलग, इसके नीचे अलग लिख लीजिए। साइन एक्स अपॉन √2 प्लस कोस एक्स अपॉन √2 लिख सकता हूं मैं इसे ऐसे, एलसीएम लेके यही आ जाएगा दोबारा। फिर साइन इनवर्स ऑफ, इसे एक बार और अलग लिख लो, 1/√2 इंटू साइन एक्स प्लस 1/√2 इंटू कोस एक्स। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर हमने ऐसा करा क्यों, क्या है इसका बेनिफिट, कुछ मतलब है इस बात का? तो देखो मतलब बहुत गहरा है। बाहर साइन है, बाहर क्या है? साइन, साइन इनवर्स है, तो अंदर कुछ हमें साइन ही बनाना, ये हमारी मेन प्योरिटी रहेगी कि अंदर भी हमें क्या बनाना है? साइन। और मुझे जैसे मैंने ये √2 देखा, मुझे दिख गया एकदम, मेरे माइंड में एकदम हिट हो गया कि जो इसका आंसर है π/4 प्लस एक्स है, π/4 प्लस एक्स। अब वो क्यों है देखो, साइन इनवर्स। अब देखो साइन में जो ये वैल्यू होती है 1/√2 किसकी होती है? π/4। कोस में भी किसकी होती है? π/4 की। अब देखो अब आपका यहां पर थोड़ा सा आपको अपना एक जनरल सेंस लगाना है कि यहां पर ये कोस की वैल्यू लिखूं या साइन की वैल्यू लिखूं, बताओ किसकी लिखूं? भाई कोस की भी π/4 ही होती है भाई, अगर 1/√2 देखो तो कोस π/4 की होती है, ऐसी साइन π/4 की होती है। अगर यहां पर आप इसे बनाते हो साइन की और यहां पर आप बनाते हो इसे कोस की, तो ये फॉर्मूला बनेगा कोस का, कोस ए प्लस कोस इंटू कोस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो यहां बाहर तो साइन दे रखा है, बाहर क्या दिया हुआ है? साइन, जो कि कोई मतलब ही नहीं है। फिर मेरे को और काम करना पड़ेगा और क्वेश्चन मेरा डिफिकल्ट हो जाएगा। बट इसे इजी बनाने के लिए मैं इसे लिख सकता हूं कोस π/4 की वैल्यू, इसे लिख सकता हूं कोस π/4 इंटू साइन एक्स, और प्लस ये किसकी वैल्यू हो जाएगी ऑटोमेटिकली? साइन π/4 और इंटू कोस एक्स। तो देखो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, यार सिंपल हो गया क्वेश्चन। साइन इनवर्स साइन
पाई बाई 4 प्लस एक्स। अब देखो साइन से साइन भगा दो और क्या आ गया, पाई बाई 4 प्लस, जो कि इस इंटरवल में लाई कर रहा है। कर रहा है नहीं कर रहा, बिल्कुल कर रहा है। किसी कोई दिक्कत परेशानी, कोस की फॉर्म में आ जाएगा, कोस के अंदर बनाना फिर कोस का फॉर्मूला। आ रही है ना बात समझ में, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बता दो। ठीक है आगे देखो, अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और ये मैंने जब एनडीए का पेपर दिया था, ये एनडीए के पेपर में आया था, जब मैंने एनडीए का एंट्रेंस एग्जाम दिया था। ये वो क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने यहां ले लिया, यादें ताजा हो गई थोड़ी सी। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज में बनेगा इस बार, मेरा ऐसा मानना है। और 4 ऑप्शन देगा, मैं अपने पास से रख देता हूं, वैसे एमसीक्यू में था नहीं है ऐसे। 1 मतलब ए मान लो 1, बी मान लो -1, सी मान लो 0, डी मान लो नन। 1 1 नन। ठीक, तो क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा? हाँ हाँ बोलो। अब यार एक बात बता, पेपर में कौन बताया कोट 90 की वैल्यू? चलो यार अमन, तू इस बात पे तो सही पहुंच गया, कोट 90 पे सब लोग जितने भी थोड़े से अच्छे बच्चे होंगे, ठीक है गुस्सा नहीं, बिल्कुल भी ध्यान दो, जितने भी अच्छे बच्चे होंगे उन्होंने एकदम हिट कर लिया होगा इसकी वैल्यू क्या है, पाई बाई 2। अभी मैंने बोला नहीं था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। तो tan इनवर्स a प्लस कोट इनवर्स a, तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, पाई बाय 2। तो भाई कोट पाई बाय 2, अब कोट पाई बाय 2 की वैल्यू होती है 0, कोट पाई बाय 2 की वैल्यू क्या होती है, 0। आ रही है बात समझ में? तो जो इसका ऑप्शन हो जाएगा वो सी सही हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन मल्टीपल के लिए बन सकते हैं। आ रही है बात समझ में? कोई दिक्कत परेशानी किसी को नहीं हो सकती। आगे देखते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन भैया ये है, इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये भी कई बार पेपर में पूछ गया 2 नंबर में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो जैसे आप देखोगे एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी में जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी जो 3 मैंने भी लिखवाई, उनका ज्यादा जिक्र नहीं है, पर ये क्वेश्चन जो मेरा है, ये मेरा आइडेंटिटी से बहुत इजी बन जाएगा। नहीं तो आप माइंड कैसा लगाओगे, कोस है या तो कोस को साइन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। अब देखो सेकंडों में हो जाएगा वाला क्वेश्चन, देखना, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, साइन को उधर फेंक दिया, साइन इनवर्स 1 लिख सकते हो आप लोग। ठीक, अब देखो साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स एक्स, कुछ भी चेंज मत करना, चेंज करके परेशान ज्यादा हो जाओगे, क्योंकि मेरे को यहां 1 मिल गया, अगर 1 नहीं मिलता कुछ और मिलता तो थोड़ा सा माइंड मेरे को लगाना पड़ता। अब देखो साइन इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है, साइन पाई बाय 2 की, साइन 90 की वैल्यू होती है। अब देखो साइन से साइन हट गया, अब देखना यार क्वेश्चन कितना इजी हो गया, साइन से साइन क्या हो गया, पाई बाय 2। अब देखो ये जो साइन इनवर्स 1/5 है, इसे उधर फेंक दो, फेंक दे, फेंक दे, आंसर आ गया, दिख गया आंसर, दिखा नहीं, अभी नहीं दिया, अरे वाह बहुत अच्छे, चलो अभी नहीं दिखेगा। ऐसा करो साइन इनवर्स 1/5, ये जो कोस इनवर्स एक्स है इधर, इसे फेंक लो, कोस इनवर्स एक्स, दिख गया, अब तो दिख गया। अब भाई देखो साइन इनवर्स 1/5, और ये किसकी वैल्यू होती है, साइन इनवर्स, साइन से साइन हट गया, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, कैसा लगा, बढ़िया एकदम। किसी को दिक्कत परेशानी जरा सी भी? अगर चेक करना चाहते हो तो ये x की वैल्यू 1/5 रख देना यहां, देन LHS को सोल्व कर लेना, RHS के बराबर आ जाए। अब इतना टाइम है किसके पास, समझ रहे हो ना, बिल्कुल एक्यूरेटली, बिल्कुल अच्छा। ये समझ में आया ना, ये रिजल्ट साइन इनवर्स x के बराबर कैसे हुआ, ये पता है ना, पता नहीं पता, ध्रुव सच सच बता दे, हैं? चलो देख लो, कोई ना यार, मेरा मन नहीं मानता, तुम्हारी शिकल देख लेता हूं ना मैं, पाई बाय 2। अब देखो ना यार, मैंने यहां क्या किया है, पाई बाय 2 माइनस कोस इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स को उधर फेंक दो, तो पाई बाय 2 माइनस कोस इनवर्स, उसकी वैल्यू क्या हो गई, कंप्लीटली समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सभी लोग ध्यान देंगे बेटा, ये दोनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और
इस वन शॉट के लास्ट क्वेश्चन है और काफी बढ़िया है। ये तो आपके एनसीईआरटी का और ये भी आपको बुक में देखने के लिए मिलेगा। ये क्वेश्चन लिया इस वजह से क्योंकि पिछले 2-3 सालों में ये भी कई बार पूछा गया है। बाकी अगर इसके लिए हिंट दूं तो मैंने इस टाइप का एक क्वेश्चन, कई सारे क्वेश्चन करवाए भी हैं अभी इसमें, तो बाकी अगर इसका हिंट दिया जाए तो एक्स की जगह क्या पुट करोगे इस वाले क्वेश्चन में? ए tan थीटा। यार ए tan थीटा कर देना पुट, खत्म हो गया क्वेश्चन है। tan 3 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा अंदर। आ रही है ना बात समझ में? तो आंसर निकल के आ जाएगा। तो इसे तो करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है, कर लोगे, डन कर लोगे जरूर। एक्स के क्या पुट करोगे? tan थीटा। देखो करवा ही देता हूं, चलो पहले इसे ही करवा देता हूं। tan इनवर्स, तो वी पुट x इज इक्वल्स टू ए tan थीटा। तो 3a² x की वैल्यू ए tan थीटा। तुम्हें पता मैंने क्यों करवाया? मैंने इनकी शिकल देखी, ये कह नहीं पा रहे, करवा दो। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आ सके। ठीक है जी, ध्यान दीजिएगा। ए tan थीटा अब यहां पुट करोगे तो a की क्यूब इंटू tan थीटा, tan की क्यूब थीटा अपॉन a क्यूब माइनस 3a। अब यहां पर क्या कर दोगे यार? a² इंटू tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलो जी, tan इनवर्स अब एक साथ लिख लेते हैं। 3a³ tan थीटा माइनस a³ tan क्यूब थीटा अपॉन a³ माइनस 3a³ tan स्क्वायर थीटा। tan इनवर्स ऊपर से कॉमन क्या आ जाएगा? a³ क्या बनेगा? क्या बनेगा? 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा। यहां भी क्या आ जाएगा कॉमन? a³ 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा थीटा। खत्म हो गया। tan इनवर्स भाई अंदर जो फॉर्मूला बन रहा है ये 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। भाई किसका बन रहा है ये? tan 3 थीटा का। tan से tan हट गया, क्या आ गया? 3 थीटा। यहां छोड़ के बिल्कुल मत आ जाना। 3 इज इक्वल्स टू थीटा की वैल्यू, अब कुछ बच्चे हैं थीटा की वैल्यू निकालने में भी कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, गुस्सा नहीं। x अपॉन a इज इक्वल्स टू tan थीटा। tan को उधर उठा के फेंक दो तो tan इनवर्स x अपॉन a इज इक्वल्स टू थीटा। अब भाई थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? tan इनवर्स x अपॉन a। तो ये इसका फाइनल रिजल्ट होगा। पिछली बार भी 4 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है, 2025 वाले पेपर में देख लो। क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है भाई, इस वन शॉट को यहीं तक रखते हैं। कीमती कमेंट कर सकते हैं। देन किसी बच्चे को भी कोई प्रॉब्लम हो किसी भी टॉपिक में, वो भी कमेंट आप लोग कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगे हो वीडियो को लाइक शेयर वगैरह जरूर कर देना। चैनल को हमारे को सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथ में बेल आइकन बिल्कुल प्रेस कर देना, जो कि बिल्कुल फ्री है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज भी आप लोग देख सकते हो। सभी कोर्सेज की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से आप जुड़ सकते हैं। तो इस